पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि में तो बली बली जाऊं, देख छवि में तो बली बली जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं। अयो भैयो, हाँ अयो भैयो यशोदा जी के प्यारे ललन, अयो यशोदा जी के प्यारे ललनवा, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी, चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी, इसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। बोलो बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं, कि बिहारी तेरी आरती गाऊं। अयो भैयो यशोदा जी के प्यारे ललन, अयो अयो यशोदा जी के प्यारे ललन, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कि बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों की मैं बली बली जाऊं, श्री चरणों के में बली बली जाऊं। बोलो बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कि बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। हाँ प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, कि बिहारी तेरी आरती गाऊं। अयो मैयो यशोदा जी के प्यारे ललन, अयो अयो यशोदा जी के प्यारे ललन, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, कि बिहारी तेरी आरती गाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाऊं, कि बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सार में भुज गए बिहार सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी से सब नमामि। यज्ञेन यज्ञमयन्त देवास्तानि धर्माणि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। हस्तयोः देवाभिवन्दनं देवाभिवन्दनं सर्वदेवताय वन्दनं द्वादशोदीक्षोऽभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं गुरोः वन्दनं स्वात्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनम्। हस्ते पुष्पाणि मादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिः नाना सुगन्धे पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं विहानः परमेश्वर। भूर्भस्व श्रीमद्भागवत नारायणाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिमर्पयामि।
श्री राधे। सभी भक्त लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। थोड़ी सी चित्त को शांत करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं व्रणदपालभवाधिपूतं वन्दे महापुरुषते प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रे निरन्मयदयातर्वोऽभिनेदोष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वंशी विभूषितकरान् नवनीलाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्ममृत्योर्जराव्याधि पीडितं कर्मबन्धने। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोहिनी जियो वृंदावन को वास। ओम शांति शांति शांति। अपने मन और चित्त को शांत करके मौन होकर के बैठ जाए और प्रतिदिन की भांति आज भी हम मधुराष्टक का पाठ करेंगे और सभी भक्त लोग मिलकर के मधुराष्टक का पाठ करें, फिर कथा प्रारंभ होगी। अधुरम मधुरम
वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गवनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चरितं मधुरं भ्रमतं मधुरं मधुराधिपते रखिलो मधुरम अधुरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपते रखिलो मधुरम मधुरो मधुरा पाणि मधुरा पादौ मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् करुणं मधुरं करुणं मधुरं अरुणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं या मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीती मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं स्रष्टं मधुरं मधुराधिपते रखिलो मधुरम् गोपा मधुरा गावं मधुरा यष्टिर् मधुरा मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलो मधुरम् मधुराधिपते रखिलो मधुरं ओ मधुराधिपते रखिलो मधुरं नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमः। सबसे पहले श्री गणेश जी महाराज जी के चरण कमलों में सादर प्रणाम वंदन नमन। थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए। मेरे कुल देवता मेरे इष्ट देवता के चरण कमलों में सादर प्रणाम। यहाँ के ग्राम देवता स्थान देवता माँ भगवती राजराजेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती के स्वरूपा भगवती जगदम्बिका के चरणों में प्रणाम नमन वंदन। यहाँ पे विराजमान माता बहनों भाइयों के
हृदय में विराजमान अनंत सत्ता से संपन्न वो परमात्मा हरि, न जिसका अंत है, न जिसका मध्य है, न जिसका आदि है, से परमात्मा के चरणों में प्रणाम नमन वंदन। यहाँ पे पाठ करता ब्राह्मण, जप करता ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम वंदन। अन्य प्रदोषों से पधारे हुए संगीतज्ञों के चरणों में प्रणाम वंदन नमन। हम सभी के समक्ष पोथी के रूप में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण, जो प्रत्यक्ष श्री हरि के वांग्मय स्वरूप, ऐसे श्रीमद् भागवत जी के चरणों में प्रणाम। पुनः राधा वल्लभ जी के चरणों में प्रणाम वंदन नमन। जय श्री, एक बार मुस्कुरा के कहिए ना, जय श्री, जय जय श्री राधे। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है जाते जाते पूरी किम वासी राधे राधे जरूर कहेंगे, और भागवत कथा का ये असर भी होनी चाहिए ना। आज परम पिता परमात्मा की असीम कृपा, असीम अनुकंपा, आज श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस के प्रथम बेला में हम सभी बैठे हैं। देखते देखते ही कलश यात्रा कैसे बीत गई पता नहीं चला, ये कथा की 2 दिन भी कैसे बीत गई ये भी पता नहीं चला। जब आनंद का पल्लव होता है ना, तो वो कैसे व्यतीत हो जाता है पता भी नहीं चलता है। और आज कथा का तृतीय दिवस भी आज प्रारंभ हो रहा है। भगवान की असीम अनुकंपा और भागवत जी की असीम महिमा आज निर्भीता पूर्वक कथा प्रारंभ हो रही है। तो प्रतिदिन की भांति आज भी हम पहले कीर्तन करेंगे, और भागवत कथा की ये नियम है, जब तक कीर्तन न हो तब तक कथा प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। और भागवत कथा में कीर्तन की बहुत बहुत महत्व है। आइए बहुत प्यारी कीर्तन करते हैं, फिर कथाएं प्रवेश करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम रे, नंदलाला हरि का प्यारा नाम रे। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। सिर कलबन माला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। और मुकुट
मुकुट सिर गलवन माला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन में कुंज गली में, वृंदावन की कुंज गली में सबको नाच नचाए, सबको नाच नचाए। राधे गोविंदा मन बजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन बजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम रे, नंदलाल हरि का प्यारा नाम रे। बोलो श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। बड़ा कंजूसी आप लोग ताली बजाने में करते हैं। आपने मृदंग देखा होगा, जो मृदंग बजता है उसको देखा है आप लोगों ने। उसमें इतना सा आटा लगता है, थोड़ा सा आटा, लेकिन इतनी आवाज करता है कि पूरी सभा में एकदम बहुत। और आप लोग तो इतना खाते हैं तब भी इतनी आवाज नहीं आपकी निकल रही है। कि मरी जामू का मृदंग अन्न टका भर खाए, भरी सभा में थाप से धरनी दे उड़ा। आप लोगों का क्या है? अन्न बिगारत से भर है मानुष की जात, राम नाम नहीं कड़ते हैं ये अचरज की बात। इसलिए आप लोग आए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। ताली बजाते हुए बड़े प्यार के साथ जय हो। बिहारी नटवर लीलाधारी, नटवर लीलाधारी। श्याम सलोना कुंज बिहारी नटवर लीलाधारी, नटवर लीलाधारी। अंतरनासी हरि अविनाशी, अंतरवासी हरि अविनाशी। लागे शरण तिहारी हो, लागे शरण तिहारी। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम रे, नंदलाला हरि का प्यारा नाम रे। गोपाला हरि का प्यारा नाम रे, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। राधे गोविंदा मन भजले
रे हरि का प्यारा नाम रे, मन भज रे हरि का प्यारा नाम रे, मन भज रे हरि का प्यारा नाम रे। बोले भागवत भगवान की जय हो। हेलो जय श्री। हेलो। आप सभी कथा सुनने के लिए बहुत उत्साहित हैं। अच्छा ये बताइए, कल की कथा में हम कहाँ विराम किए थे? किसी को ध्यान में है? कहाँ? हाँ हाँ, कल की कथा में हम ऋषि का शाप लगा राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित ने समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला और श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया कि आज के 7वें दिन तक छकाएगा राजा, तुझे डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। और राजा जब आए ना अपने राज्य में, मुकुट उतारे, उन्हें पता चला आज मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। हमने कल कहा था जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो जाए, कभी भी संत का, ब्राह्मणों का, माता पिता का कभी भी अपमान मत करना। राजा थे, समर्थ थे, वो चाहते तो श्रृंगी ऋषि को दंड दे सकते थे, लेकिन नहीं। पता है राजा ने क्या कहा मंत्रियों से? राजा ने कहा अच्छा हुआ मेरे साथ, मैंने जो ये गलती की है ना, इसकी सजा बहुत छोटी है। ये सजा मुझे नहीं मिली है, ये ब्राह्मणों का मुझे वरदान मिला है। एक दिन न एक दिन तो मुझे मरना ही है ना। कम से कम ये तो पता चला जो हम कल नहीं मरेंगे, परसों नहीं मरेंगे, चौथे रोज नहीं मरेंगे, आज के 7वें दिन ही मरेंगे, कम से कम ये तो मुझे पता चला है ना। और धन्यवाद श्रृंगी ऋषि का, जिन्होंने एक छोटा सा दंड देकर के मुझे छोड़ दिया। नहीं, अब हमारा जो मरण समय है उसे अब सुधारना चाहिए। हम सभी बार बार संतों के मुख से सुनते हैं, उनका समय निश्चित था, जो 7वें दिन ही मरेंगे, लेकिन हमारा कोई निश्चित नहीं हम कब मरेंगे। हम अभी कथा सुना रहे हैं, कुछ देर बाद रहे नहीं रहे, कल मिले नहीं, परसों नहीं मिले, तो कब, कोई भरोसा नहीं है इस जिंदगी का। लेकिन उस राजा को कम से कम पता तो था ना, जो आज के 7वें दिन तक्षक आएगा, मुझे डसेगा, मैं मरूंगा। छोड़ दिए उस समय सर्वस्व, अपने पुत्र जन्मे जय को राज तिलक लगाई, राजा बना दिया, चले गए गंगा नदी के तट पर, आमरण अनशन व्रत लेकर के बैठ गए। और बैठते ही सभी के सामने प्रश्न कर दी, म्रियमाणस्य सर्वथा। सभी ऋषि मुनि सामने बैठे हैं, प्रश्न सुन के सभी अचंभित हो गए। बोले जिसकी मृत्यु निकट है उसे क्या करना चाहिए? किसी भी ऋषि महात्माओं के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। परीक्षित जी महाराज बैठे हैं, उन्हें विश्वास है कोई ऐसे महापुरुष हमारे बीच में आएंगे जिस प्रश्नों का प्रत्युत्तर हमें देंगे। और उसी समय अवधूत वेशधारी जंगल से बाहर निकल रहे हैं, गंगा नदी के तट पर आ रहे हैं। बहुत से स्त्रियां, बच्चे उन्हें घेर करके रखे हैं और उनकी जो ब्रह्म तेज है, ब्रह्म तेज बहुत अद्भुत ब्रह्म तेज है। और कौन है वो? तत्रोद्भवत भगवान व्यासपुत्र, तत्र भवत भगवान व्यासपुत्र, अदक्षयागा मठमानपेक्षा, अदक्षयागा मठमानपेक्षा, अलाक्षलिंगो निजलाभदुष्टो, अलाक्षलिंगो निजलाभदुष्टो, प्रत्यक्षबालैरवधूत वेशा, प्रत्यक्षबालैरवधूत वेशा, तत्र भवत भगवान्
कौन थे? व्यास नंदन। वो कोई और नहीं, सुखदेव जी महाराज जी थे। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। और सूत जी महाराज जी ने उन्हें अवधूत कहा है। उस सभा में आकर के प्रकट हो गए और प्रकट होकर के जैसे ही परीक्षित जी महाराज देखे, उनका पूजन अर्चन किए और उन्हें आसन पे बैठाए और बिना समय व्यर्थ किए परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं, महाराज म्रियमानस्य से सर्वथा, गुरुदेव जिसकी मृत्यु निकट आ गई है उसे क्या करना चाहिए? परीक्षित जी महाराज से कहते हैं, बैठिए, एक बात कहूं, जीवन में कभी अवसर मिले ना, कभी अच्छे संतों का संग मिले ना, तो अच्छे प्रश्न करना, अपने जीवन की कल्याण कैसे हो ये प्रश्न करना। बोले भागवत भगवान की। और जीवन मौत का खेल है पगले, काय करो ना धोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जीवन मौत का खेल है पगले, काय करो ना धोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जीवन मौत का खेल है पगले। इस जीवन को कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या हो जाए। ऋषि मुनि क्या मुल्ला पंडित और क्या पीर पैगंबर, खाली हाथ यहाँ से लौटे दारा और सिकंदर। ऋषि मुनि क्या मुल्ला पंडित और क्या पीर पैगंबर, खाली हाथ यहाँ से लौटे दारा और सिकंदर। साथ किसी के नहीं गया है ना चांदी ना सोना, साथ किसी के नहीं गया है ना चांदी ना सोना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जीवन मौत का खेल है पगले, काय करो ना धोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। और इस जीवन का कुछ ठिकाना नहीं, इसलिए कीर्तन कर लो, हंस लो, खेल लो, नृत्य कर लो, कब क्या हो जाए। और जिस क्षण टूटेगी तेरी ये सांसों की जंजीरें, काम नहीं आएगी तेरे तेरी कुछ तस्वीरें। जिस क्षण टूटेगी तेरी ये सांसों की जंजीरें, काम नहीं आएगी तेरे तेरी कुछ तस्वीरें। मौत के आगे चला न जग में किसी का जादू टोना, मौत के आगे चला न जग में किसी का जादू टोना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जीवन मौत का खेल है पगले,
काय करो ना धोना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। महल तो महले कोठी बंगले और ये सब धन दौलत, पल दो पल की तेरी इज्जत, पल दो पल की शोहरत। महल तो महले कोठी बंगले और ये सब धन दौलत, पल दो पल की तेरी इज्जत, पल दो पल की शोहरत। आज जो पाया जग में तूने कल पड़ेगा खोना। आज तो पाया जग में तूने कल पड़ेगा खोना। कितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। मौत का खेल है पगले रोना रोना। कितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। क्या करना है? झूठे जग की आशाओं से तू अपना मन भर ले। तेरे बस की बात नहीं है, जो चाहे सो कर ले। झूठे जग की आशाओं से तू अपना मन भर ले। तेरे बस की बात नहीं है, जो चाहे सो कर ले। राम जो चाहेगा सो होगा, उससे तो तू डरना। राम जो चाहेगा सो होगा, उससे तो तू डरना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। मौत का खेल है पगले काय करोना डोला। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। मौत का खेल है पगले काय करोना डोला। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। हम उतना चले खिलौना, उतना चले खिलौना, उतना चले खिलौना। बोली भागवत भगवान की जय। जय श्री। प्रथम स्कंद के अंतिम अध्याय में सुखदेव जी का परीक्षित जी का प्रश्न। अतः पृच्छा में संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरुम पुरुष से हम यत कार्यम म्रियमानस्य सर्वथा। हे सुखदेव जी महाराज, आप योगियों के योगी हैं, आप परम गुरु हैं, और आप इस प्रश्नों का प्रत्युत्तर दीजिए। साथ ही सुखदेव जी महाराज, हे गुरुवर, आप ये बताइए जो ऐसे समय में हम क्या करें,
हमें श्रृंगी ऋषि का शाप मिला हुआ है। आज के 7वें दिन हमारी मृत्यु होगी। हम किसका जप करें, हम किसका पाठ करें, हम किसका ध्यान करें, हम क्या करें जो हमारी मुक्ति होगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आराम से बैठो। और द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में ही सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वरीया नशते प्रश्नः कृतं लोकहितं नृप आत्मविद संबतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यदपरः। परीक्षित, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। और ये प्रश्न परीक्षित तुम्हारे हित के लिए नहीं है, ये प्रश्न पूरे संसार के हित के लिए तुमने कहा है। क्योंकि मृत्यु तुम्हारी नहीं आई है, ये मृत्यु लोक ही है। इस लोक में जो भी आया है एक दिन उसको मरना ही है। ये सबके हित के लिए प्रश्न कहा है परीक्षित तुमने। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अब यहां से जो कथा है वो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित जी को सुना रहे हैं। राजन, सबसे पहले भगवान की कीर्तन करनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, आसन को जीतना चाहिए। जितासनो जितस्वाशो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूलो भगवतो रूपे मनः संधारयद्विजा। राजन, जिसकी मृत्यु निकट आ गई है उसको क्या करना चाहिए? सुनो, जिसकी मृत्यु निकट आ गई है सबसे पहले उसको एक आसन पे बैठ करके आसन को जीतना चाहिए। अर्थात हमारी जो नित्य क्रिया की जो आसन है वो आसन हमारी होनी चाहिए और प्रयास होनी चाहिए कि उस आसन पे हमारा कोई भी ना बैठे। हमारा पति है, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे पिता है, कोई भी हमारी जो पूजा की, हमारी जो साधना की आसन है वो हमारी आसन ही रहनी चाहिए, उस पर कोई नहीं बैठना चाहिए। हमारी जो मालाएं हैं जप करने वाली, वो माला हमारी ही रहनी चाहिए। हमारी माले में, हमारे गौमुखी में कोई दूसरा हाथ देख करके जप न करे। अपनी माला होना चाहिए, अपनी आसन होनी चाहिए। पहले बताए जितासनो, परीक्षित पहले आसन को जीतो। एक आसन पे बैठ करके पहले साधना करो। आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे यदि हम किसी आसन पर एक जैसे बैठ गए तो ऐसे ही बैठना है। कभी पैर आगे, कभी पैर पीछे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। जय श्री। सबसे पहले क्या करना है भगवान को पाने के लिए? आसन को जीतनी है। एक बार बैठ गए, बैठ गए, चाहे कितनी भी कष्ट आए। उसके बाद जितासनो। दूसरी नियम बताए, श्वासों पर जीतो। जैसे प्राणायाम करें, सांसों को रोके। रेचक, पूरक, कुंभक, ये 3 प्रकार जो प्राणायाम है ना, कोई बात नहीं। यदि आपको प्राणायाम नहीं आती है तो कोई बात नहीं, श्वासों को रोके। सुबह सुबह जब उठे, स्नान आदि सर्वृत्त हो जाए, आसन पर बैठे, आसन पर बैठ करके लंबी लंबी सांस ले और प्रयास करे सांसों को खूब रोके अपने अंदर। धीरे धीरे सांस ले, उस सांस को रोके और फिर धीरे 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 उस श्वास को छोड़े। ऐसा जब धीरे धीरे करेंगे ना तो वो सांस 20 सेकंड से 30 सेकंड, 40, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ये करने वाले ऐसे बड़े बड़े साधक कभी कभी न्यूज चैनल पे आता है जो आधे आधे घंटे उन्होंने सांस रोक करके पानी के अंदर पड़ा था। जयश्री सुनने में मिलता है ना। भले आधे घंटे नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, सांस को रोके, 2 मिनट 4 मिनट सांस को रोक करके रखे। क्योंकि ये जो श्वास है ना, ये श्वास हमें गिनती की मिली हुई है। और जल्दी जल्दी यदि श्वास हम लेंगे ना, जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं ना, तो उस श्वास में क्या होता है, हमारी श्वास कम होती है और श्वास हमारी कम होती है तो हमारी आयु कम हो जाती है। जय श्री। इसीलिए बड़े बड़े संत जो महात्मा हैं ना, वो कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करो। दूसरा स्टेप क्या बताए सुखदेव जी महाराज? श्वास को जीतो, जीत संगो।
तीसरी स्टेप बताएं, संग को जीतो। कैसी संग? हम आप सभी गृहस्थी हैं और गृहस्थ का धर्म भी हमें पालन करना ही है, लेकिन इस गृहस्थ की जीवन कितनी 50 वर्ष तक ही है। 50 वर्ष के बाद ऐसा कहा है, जो गृहस्थ आश्रम छोड़ करके संन्यास आश्रम की ओर जाना चाहिए। कोई बात नहीं, वो समय कुछ और था, ये समय कुछ और है। अपने घर में रहकर ही अपने को संन्यास रूपी जीवन जीना है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने सुना है कि एक नए नए दंपति थे, उनकी विवाह ही हुई थी, विवाह हुई और उनका एक छोटा सा बच्चा लड़का हुआ और वो वृंदावन गए और वृंदावन में जाकर के एक संत के सामने संकल्प लिया। उसकी उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, उस बहन की उम्र बहुत रही होगी, तो 28 से 30 साल की रही होगी, और उस भाई की उम्र रहेगी तो 31 से 32 वर्ष की उम्र रही होगी। और उन्होंने संकल्प किया, भगवान की कृपा से जो हमें पुत्र प्राप्त होगा ये बहुत है, आज के बाद में पूरी आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। जय श्री, ये बहुत बड़ी बात है। संग को जीतो, है दोनों साथ में ही, लेकिन संग को जीत रहे हो। हम है इस संसार में, रहना है। गीता जी के 12वें अध्याय में अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्यमूढ़ा परम व्ययम तत्। निर्माण मोहा जित संग दोषा। हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य कैसे उत्पन्न होते हैं पता है? संग से। चाहे अपना भाई का संग हो, अपने पिता का संग हो, अपने बहन का संग हो, अपने पत्नी का संग हो, अपने बच्चे का संग हो, जैसे संग बढ़ेगा वैसे अपने संग वाले के प्रति अपना मोह बढ़ेगा। इसलिए कहें निर्माण मोहा जित संग दोषा। संग से दूर रहनी चाहिए। हमें गृहस्थ जीवन का पालन करना चाहिए। हमें भाई का रिश्ता, बहन का रिश्ता, माँ का रिश्ता, पुत्र का, सबका रिश्ता रखना है, लेकिन एक दायरे में रखना है। तीसरा स्टेप क्या बताए सुखदेव जी महाराज? संग को जीते। रहे संसार में, किसी का मन न दुखाए, लेकिन संग को जीते। जित संगो जितेंद्रियः। चौथी स्टेप बताएं, जितेंद्रिय। आदमी को जितेंद्रिय बनना चाहिए। जितेंद्रिय अर्थात भगवान ने हमें 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय 10 दिए हैं, और उसके ऊपर एक मन दिया है उसको संभालने के लिए। आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्य में तत पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मे न हीना पशुभिः समाना। देखिए, खाने की मन हमें भी करता है और खाने का मन पशुओं को भी करता है। सोते हम भी हैं, सोते पशु जानवर लोग भी हैं। डर उनको भी लगता है, डर हमें भी लगता है। बच्चों को जन्म हम भी देते हैं, बच्चों को जन्म पशु भी देते हैं, लेकिन उसके और हमारे में फर्क क्या है? धर्मो हि तेषाम अधिको विशेष। उससे अधिक हमारे पास क्या है? धर्म कर सकते हैं। ये हमारे पास एक बुद्धि है, हमारे पास मन है, उसके पास बुद्धि नहीं है, इसीलिए वो पशु है। और यदि उस पशु की तरह हम भी खाना खूब खाए, खूब सोए, खूब घूमे, खूब बच्चे को जन्म दे, ये कोई विशेष बात नहीं है। फिर पशु में हमारे में कोई फर्क नहीं रहा।
जब तक हम विशेष मनुष्य को जो मिला है धर्म, जब तक वो धर्म नहीं करेगा तब तक वो पशु के समान ही है। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय जो दिए हैं उसको संभालने के लिए परमात्मा ने, गोविंद ने मुझे मन दिया उसको संभालने के लिए। कभी मन किया चलो अभी ये खाना है तो चले गए, रात के 12 बजे भी ले आए, उसे उठा करके ले आए, खा लिए। मन किया चलो घूमने चलते हैं, घूमने चले गए, घूम करके आ गए। ये सब क्या है? ये घूमने के लिए, ये पैर घूमने के लिए, हाथ इसके लिए नहीं मिली है। जब मन किया चले गए बाहर और कुछ खा लिया। इसके पेट के अंदर है ना, इसको जठराग्नि कहते हैं। जैसे बाहर की अग्नि होती है ना, ऐसे ये पेट के अंदर अग्नि है। जैसे हवन कुंड है वैसे ये पेट है। जैसे हवन कुंड में यज्ञ करते समय हम पूरी ख्याल रखते हैं कोई भी अनिष्ट तत्व का हवन न कर ले। हम ध्यान रखिए कभी कचरा न चला जाए हवन कुंड में, कभी ऐसी चीज ना हम होम कर दे, हवन कर दे जो अग्नि नारायण को तकलीफ हो। ऐसे देखा जाए तो शास्त्रों में 100 से अधिक प्रकार की अग्नि का विधान है। जैसे हम यज्ञ करते हैं ना, तो यज्ञ में भी कई सारी अग्नियां आती है। जैसे हम नए घर की पूजा करें तो उस नए घर की पूजा में जो अग्नि आती है ना, उसका नाम है बलवर्धक नामक अग्नि। हम जो विवाह करते हैं ना, 7 फेरे लेते हैं, उस 7 फेरे में जो अग्नि की पूजा होती है उस अग्नि का नाम है योजक अग्नि। इस पेट में जो अग्नि है ना, उसका नाम है जठराग्नि। समुद्र में जो अग्नि है ना, उसका नाम है वडवानल। जो अग्निहोत्र ब्राह्मण ने प्रतिदिन हवन किया करते हैं, उस यज्ञ का नाम है वैश्वानर। तो ये बताइए, जब जठराग्नि अग्नि नारायण स्वयं हमारे उदर में विराजमान है, हम कुछ भी खाते हैं उसे अग्नि नारायण उसे पचा देते हैं। तो बताइए, जैसे हवन कुंड में हम कुछ भी हवन नहीं कर सकते हैं, उसी तरह कुछ भी न खाने वाली वस्तु भी हम खाते हैं तो बहुत बड़ा दोष लगता है। कहो ना जय श्री। जो मन किया खा लिए, जहां मन किया घूम गए, ये अच्छी बात नहीं है। और अच्छे भक्त वही है जो परमात्मा को भोग लगता है वही खाते हैं। जो भगवान को भोग नहीं लगता है ना, वो कभी नहीं खाना चाहिए। जितेंद्रिय बनना चाहिए हमें इंद्रियों पर विजय पाना चाहिए। और जब तक हम इंद्रियों पर विजय नहीं पाएंगे तब तक गोविंद हमें कभी नहीं मिलेंगे। पहली स्टेप याद रहेगी, जय श्री। पहला स्टॉप कौन सा है? कहो ना। पहला स्टेप आसन को जीतना है, दूसरी श्वासों को जीतना है, तीसरा संग को जीतना है, और चौथा इंद्रियों को जीतना है। हमने शायद पहले दिन ही कहा था, जीभ को सुधारो जीवन सुधर जाएगी। जीभ को सुधारो जीवन सुधर जाएगी। जीवन को सुधारना हो तो सबसे पहले जीभ को अपने बस में कीजिए। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, गुरुवर हमने आसन को भी जीत लिया, श्वास पे भी हमने काबू पा ली, हमने संग को भी जीत लिया। देखिए हमने अभी अभी हमने सर्वस्व राज्य जन्मे जय को दे करके हम यहाँ पे नदी किनारे बैठे हैं। इंद्रियों को भी हम जीत ले। अब हमें ना कुछ खाने का मन कर रहा है, ना कुछ पीने का मन करना है। बस गुरुदेव आप मुझे कथा सुनाइए, अब आगे क्या करना है गुरुवर? आगे सुखदेव जी महाराज बताते हैं, राजन जब ये चारों पे हमने अपनी जीत पा ली है तो एक जगह आराम से बैठ जाना चाहिए, और आराम से बैठ करके अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगाना चाहिए। जैसे आंख खोल करके हम मंदिर में श्री हरि का दर्शन करते हैं, मंदिर में जाकर के लोग ऐसे भी जाते हैं, हम देखते हैं कभी कभी मंदिर में गए, बाहर घंटा लगी रहती है, जोर से बजाए, टन से गए, उसमें भी मोबाइल उनकी चालू रहती है, हाँ हाँ आ रहा हूं, हाँ ठीक है। ऐसी नहीं होती दर्शन। मंदिर में जब जाए ना, चित्त को शांत करके जाए, चित्त को शांत करके
मंदिर में प्रवेश करें। प्रवेश करने के बाद भगवान के सबसे पहले चरणों का दर्शन करना चाहिए। चरणों का दर्शन से धीरे धीरे घुटने, उनके उदर, उनके वक्षस्थल, भगवान के नेत्र, मुखमंडल का दर्शन करना चाहिए। आज हम जिस मंदिर में गए और जिस मंदिर से हम वापस घर आए हैं ना, तो मुझे पूरी दिमाग में बैठ जानी चाहिए जो आज मेरे गोविंद ने किस रंग के कपड़े का श्रृंगार किया था। जय श्री। आज अपनी श्रृंगार तो हमें याद रहती है कि आज हमने कितना श्रृंगार किया है, क्या किया है, लेकिन जिस मंदिर में जाते हैं ना, तो उस देवता की श्रृंगार हमें याद नहीं रहती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मंदिर में जाए तो बड़ी शांत से चित्त होकर के उस मूर्ति का दर्शन करना चाहिए। उस मूर्ति को मन में, हृदय में बसा लेना चाहिए। और यदि कोई पूछे ना, तो घर में आकर के एक एक अंग का उनका वर्णन करना चाहिए। आज मेरे गोविंद ने नीले पटके रखे थे, आज मेरे गोविंद के खूब सुंदर काजल लगे थे, आज मेरे गोविंद के ऐसे लगे थे, आज मेरे गोविंद में ऐसे कलर की पादुका, पूरी मन में बसनी चाहिए। और यदि ऐसे न हो न, तो समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मंदिर मत जाना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अपने मन को उस परमात्मा में लगाना चाहिए और उस परमात्मा के संपूर्ण अंगों का चिंतन करना चाहिए। और चिंतन करते हुए समय आने पर अपने शरीर को त्यागना चाहिए। जय श्री। परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं, ये सृष्टि का वर्णन कहते हैं, ये सृष्टि निर्माण कैसे हुआ, सबसे पहले किसका जन्म हुआ, ये सब कैसे हुआ, भगवान मुझे कृपा करके बतलाइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सबसे पहले इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, जल ही जल था। ध्यान से सुनना कथा। सबसे पहले इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, जल ही जल था। श्री हरि नारायण सागर में लेटे हुए थे शेषनाग के ऊपर। अचानक उनके मन में ये जिज्ञासा हुई कि अब सृष्टि का विस्तार करना चाहिए। आंख बंद थी उनकी और उनके नाभि से कमल का पुष्प निकला और कमल के पुष्प पर एक जीव था। जीव देखते देखते ही 4 मुख वाला हो गया और 4 हाथ वाला हो गया और उसका नाम पड़ा ब्रह्मदेव। बोले ब्रह्मा भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी विचलित हो गए, इधर उधर देखने लगे, मैं कौन हूं, मेरा जन्म कहां से हुआ है। उस कमल के दंडी पर घूमते 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 हजारों वर्ष बीत गए, पता नहीं चला मैं कहां से जन्म लिया हूं। पुनः आकर के उस कमल के पुष्प पर आकर के बैठ गए, विचलित होने लगे। आकाशवाणी हुई, तौर पौ आप तप कीजिए। और उन्होंने खूब तप किया। खूब तप करने के बाद सृष्टि विस्तार में उन्होंने सृष्टि विस्तार करना प्रारंभ किया, लेकिन सृष्टि विस्तार नहीं हो रही थी। उसी समय नारायण के विष्णु कर्ण मलोद्भूतो हंतुम ब्रह्मांड मुद्यतो, भगवान विष्णु के कर्ण से 2 मैल निकली और वो 2 मैल 2 महान दैत्य हो गया। नाम पड़ा मधु और कैटभ। मधु कैटभ के साथ भगवान विष्णु जी का 5000 वर्षों तक युद्ध होता है। फिर भी मधु कैटभ की जीत रहती है। परेशान हो जाते हैं, भगवान क्या करना चाहिए। माँ भगवती की बड़ी कृपा होती है। माँ भगवती कहती है, अब चिंता मत कर, एक बार और युद्ध करो। और पूरी माया समझ जाते हैं भगवान, पुनः युद्ध प्रारंभ करते हैं। माँ भगवती उनको मधु और कैटभ को दर्शन देते हैं और हंस देती है। मधु कैटभ मोहित हो जाते हैं उनके ऊपर। उसी समय भगवान विष्णु करते हैं, वरदान मांगो, क्या चाहिए वरदान। और उसी समय कहता है, उसी समय कुछ कह नहीं पाता है, भूल जाता है। बोला नहीं नहीं, आप ही वरदान मांगो, तुम ही वरदान मांगो विष्णु, मैं कोई हार थोड़ी रहा हूं, मैं तो जीत रहा हूं। उसी समय भगवान नारायण कहते हैं, तुम दोनों मेरे हाथों मारा जाओ। जय श्री। और उसी समय दोनों मधु कैटभ का मारा जाना होता है।
सृष्टि विस्तार के लिए प्रयास करते हैं। उसके बाद भागवत जी के 10 लक्षण अत्रो सर्गो विसर्ग स्थानम पोषण मूतयः, भागवत जी के 10 लक्षण। ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करते हैं। सृष्टि के विस्तार में 10 मानस पुत्र होते हैं ना ब्रह्मा जी को। कितने पुत्र होते हैं ब्रह्मा जी को? 10 पुत्र होते हैं। सबसे पहले मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और 10वें में नारद जी महाराज हुए। याद रहेंगे ना? जय श्री मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और 10वें में ये नारद मुनि हुए। मुख से ब्रह्मा जी के मुख से सरस्वती का जन्म हुआ, पीछे से छाया से करदम जी का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से मनु का और बाएं भाग से शत्रुपा का जन्म हुआ। जय श्री। ये पूरी सृष्टि निर्माण की कथा सुना रहे हैं। पूरी सृष्टि निर्माण, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से मनु और बाएं भाग से शत्रुपा का जन्म हुआ और सृष्टि का, मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ यहीं से हुआ। ब्रह्मा जी ने इन दोनों की विवाह करा दी और विवाह कराने के बाद मनु और शत्रुपा जी के 5 संतान हुए। 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। देवहूति, प्रसूति, आकुति, ये 3 पुत्री हुई। जय श्री। यदि ये कथा दोबारा सुननी हो ना तो घर जाकर के आप आराम से सुन सकते हैं। ये YouTube पे भी लाइव प्रसारण हो रही है। आचार्य सरोज झा करके चैनल है। तो जो चीज समझ में नहीं आए ना, आप घर जाकर सुन सकते हैं इसे। मनु और शत्रुपा के 5 संतान हुए। देवहूति, प्रसूति, आकुति, प्रियवत और उत्तानपाद, ये 2 पुत्र हुए मनु और शत्रुपा के। सुखदेव जी महाराज जी से फिर से प्रश्न करते हैं परीक्षित जी महाराज, गुरुवर ये तो ठीक है, पर आपने कहा था कि ये पूरे जल ही जल था, तो इसमें ब्रह्मा जी ने सृष्टि कैसे प्रारंभ कर दी? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक समय की बात है, ब्रह्मा जी अपने कमल आसन पर बैठे हुए थे और उसी समय उनको जोर की एक छींक आई और छींक से नाक से एक मैल निकला और वो मैल एक छोटा सा जीव, और जीव हर एक क्षण में बड़ा विकराल रूप लेता। देखते देखते इतना बड़ा विकराल रूप ले लिया कि उस आकाश को स्पर्श करने लगा। उनका नाम पड़ा बराह। बोले बराह भगवान की। बहुत विशाल रूप। और वो बराह भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, आदेशोहम भगवतो वर्तेयामि वसूदना। आप मेरे पिता तुल्य हैं ब्रह्मदेव, आप मुझे आदेश दीजिए मुझे क्या करना है। ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र जाओ, यह हिरण्याक्ष नामक जो दैत्य है वो दैत्य ने इस पृथ्वी को रसातल में लेकर के चला गया है। जाओ पुत्र, उससे युद्ध करके उस पृथ्वी को पुनः स्थापित करो। और वो आदेश पाकर के बाराह भगवान उस पृथ्वी के रसातल में चले गए। उसी समय फिर से प्रश्न करते हैं परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से, राजन ये बाराह भगवान कौन थे? हिरण्याक्ष कौन था? उसका भाई हिरण्यकश्यप कौन था? बहुत लंबी प्रश्न कर दी। जय श्री। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुनो एक समय की बात है। एष मातत्कृते विद्वत् कामः आसक्त शासनः। सायंकाल का समय था। कश्यप जी महाराज संध्या वंदन अग्निहोत्र के लिए जा रहे थे। उसी समय दीति माता कामासक्त होकर के कश्यप जी से कहते हैं, महाराज मैं काम से चल रही हूं, आप मेरे काम को शांत कीजिए। कश्यप जी महाराज कहते हैं, देवी ये सायंकाल है, ये रुद्र वेला का समय है, इस समय ये कार्य उचित नहीं है। जिद करने लगी, हट करने लगी, नहीं मानी। और उसी समय कश्यप जी महाराज जी के द्वारा दीति को गर्भाधान होता है
और उसी समय शाप देते हैं, यह समय उचित नहीं था, तुमने जिद किया है, तुम्हारे गर्भ से 2 बालक जन्म लेंगे और दोनों महा असुर लेंगे। रोने लगी दीति मैया, महाराज आप ऐसे शाप ना दीजिए, अब ये गलती हो गई है। रोने लगी, बिलखने लगी, कश्यप जी के चरण पकड़ लिए। बोले देवी आपने जो किया है और हमने जो शाप दिया उसका फल तो आपको मिलेगा ही। आपके गर्भ से 2 बालक जन्म लेंगे, दोनों महाअसुर लेंगे, लेकिन आपके जो पौत्र होंगे ना वो भगवान के परम भक्त होंगे। ऐसा उन्होंने उनको वरदान दिया और वरदान देने के बाद त एकदा भगवतो वैकुंठस्य मलात्मनः यैर्वैकुंठ निर्यम सर्वलोक नमस्कृतम। प्रश्न करते हैं फिर से, ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु कौन था? और ये राक्षस था तो हमने सुना है कि इसको उद्धार करने के लिए स्वयं नारायण ने उतार लिया। ये महादैत्य ने ऐसा कौन सा कार्य किया है जो इसको भगवान उद्धार करने के लिए आए? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित सुनो, आज की जो कथा है ना थोड़ी विकट कथा है, ध्यान से सुननी पड़ेगी। एक समय की बात है, वैकुंठ में श्री हरि अपने आसन पर बैठे हुए थे। उनके 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। 4 ऋषि से सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इनको कहीं भी जाने आने की रोक टोक नहीं थी। कभी भी जाते जय विजय, कभी उसको नहीं रोकते। और एक दिन की बात है, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार श्री हरि के दर्शन के लिए वैकुंठ गए और उस समय उस दिन जय विजय ने उसको रोक दिए, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। सनकादि क्रोधित हो गए, लगता है तेरी बुद्धि मारी गई है। और उसी समय सनकादि ने उनको 3 बार असुर योनि में जाने के लिए कहा, आसुरम योनि माविस, आसुरम योनि माविस, आसुरम योनि माविस, जा 3 बार महाराक्षस बन के पृथ्वी पर जा। जय विजय ने उनके चरण पकड़ लिए, नारायण आए, क्षमा प्रार्थना करी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित यही ये 2 जय विजय है जो सनकादि के शाप से 3 बार राक्षस बने हैं। पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र। ये तीनों, ये 2 भाई 3 बार महान असुर योनि में इनको आना पड़ा है। और वही 2 पुत्र दिति मैया के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में जन्म लेने वाले हैं। उसी समय जय विजय को वैकुंठ से पतन होता है और पतन होती ही सीधे दिति मैया के गर्भ में आते हैं और दिति मैया के गर्भ में स्थापित हो जाते हैं। और उस समय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, दिति मैया को पता था कि ये जो 2 बालक एक साथ हमारे होंगे वो दोनों महाअसुर होंगे, ऋषियों को, मुनियों को, संतों को बहुत दुख देने वाले होंगे। इसीलिए भागवत जी में लिखा है, दिति मैया ने 100 वर्षों तक अपने गर्भ को उदर में रखी, बाहर नहीं निकलने दी। लेकिन कश्यप जी के प्रार्थना करने के बाद उस दोनों बालकों को जन्म दिया। और जन्म लेते ही बहुत सारे अपशकुन होने लगे, गधे रोने लगे, गाय रोने लगी, असमय बारिश होने लगी। और जैसे ही वो दोनों जन्म लिए, बड़े हुए, तप किए और तप के प्रभाव से तीनों लोकों को जय विजय ने, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ने जीत लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन वही हिरण्याक्ष संपूर्ण पृथ्वी को दिग्विजय करके और पृथ्वी को रसातल में लेकर के चले गए थे। और वही वो वराह भगवान रसातल में जाकर के हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करने लगे। और युद्ध करते करते वराह भगवान ने अपने दांतों पर उस पृथ्वी को उठाए और पृथ्वी को उठा करके इस अपने धरा पर स्थापित करने लगे। उस समय बहुत सारी उनके साथ गाली गलौज भी करते हैं, ऐसे भागवत जी में लिखा भी है। बहुत सारे अपशब्द उनको कहते हैं हिरण्याक्ष वराह भगवान से, लेकिन उन्हें कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं देते हैं।
आगे जब स्थापित कर देते हैं पृथ्वी को, तो हिरण्याक्ष और बारह भगवान का घोर युद्ध होता है। और उस घोर युद्ध में कहते हैं सत्यम भयम भो मृग वन गोचराहा, सत्य कहा आपने हिरण्याक्ष कि मैं वन गोचर हूँ, मैं वन का जानवर हूँ, लेकिन आप भी ग्राम सिंह से कम नहीं हैं। ग्राम सिंह कहते हैं कुत्तों को, यदि किसी को ग्राम सिंह कह दिया जाए तो बहुत प्रसन्नता होती है, उसे आज गांव का सिंह राजा कहा, लेकिन ग्राम सिंहा कुत्ते को कहा जाता है। और दोनों की युद्ध होती है, गदे की जोर से प्रहार पड़ती है हिरण्याक्ष के ऊपर। हिरण्याक्ष उसी समय धनाम से नीचे गिरता है और हिरण्याक्ष मारा जाता है। और उसी समय बोले बारह भगवान की जय। और उसी समय बारह भगवान के द्वारा युद्ध, हिरण्याक्ष का मारा जाना। उसी समय अब मन में विचार किए, मनु जी अब मेरी बेटी जो है ना बड़ी हो गई, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। और उसकी बड़ी बेटी देवहूति, हमने तीन पुत्री का नाम कहा, देवहूति, प्रसूति और आकुति। बड़ी पुत्री थी देवहूति, और देवहूति का विवाह किसके साथ करे? तो उसी समय ब्रह्मा जी कहे कि सुनो, अभी अभी एक बहुत बड़े मनस्वी, बड़े तपस्वी एक ऋषि हैं जिसका नाम है कर्दम जी, जो ब्रह्मा जी के छाया से जन्म लिए हैं, उनके साथ अपने पुत्री का विवाह कर देना। इधर तपस्या में लीन थे, खूब तप कर रहे थे कर्दम जी महाराज। कर्दम जी की तप पूरी हुई और नारायण प्रसन्न हुए, वरदान देने के लिए आए। बोलते हैं मांगो वरदान मांगो। कर्दम जी कहते हैं मुझे कोई वरदान की आवश्यकता नहीं है, आपकी भक्ति हमेशा बनी रहे, आप यही वरदान दीजिए। नारायण कहते नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी अभी कुछ देर बाद तुम्हारे आश्रम में मनु जी अपनी कन्या देवहूति को लेकर के आएंगे, उसके साथ तो विवाह कर लेना। इस दाम्पत्य जीवन में आने के लिए कर्दम जी मना कर देते हैं, लेकिन कहते नारायण, कर्दम उस देवहूति के साथ यदि विवाह करोगे तो स्वयं पुत्र के रूप में मैं तुम्हारे घर में आऊंगा। उसी समय फिर से शर्त रखते हैं, भगवान मैं देवहूति के साथ पानी ग्रहण करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, जैसे ही एक पुत्र हो जाएगा मैं सन्यास के लिए चला जाऊंगा। बोले कोई बात नहीं। आश्रम में जब आए, आश्रम में आकर के बैठे ही थे मनु, शत्रुपा और उसकी बड़ी पुत्री देवहूति उनके आश्रम की तरफ आए। कर्दम जी बड़े प्रसन्न हुए, घर में गए, घर से 3 आसन लाए। एक मनु जी को बैठने के लिए दिए, एक शत्रुपा को बैठने के लिए दिए, एक देवहूति को बैठने के लिए दिए। मनु जी भी आसन पे बैठ गए, शत्रुपा भी आसन पे बैठ गई। देवहूति संकोच कर रही है, मैं इस आसन पे कैसे बैठूं? परीक्षित जी महाराज कहते हैं ऐसा क्यों? सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, देवहूति को यह पता है कि मैं कर्दम जी के साथ विवाह करने के लिए आई हूं, मेरे माता पिता विवाह करेंगे इनके साथ, और वैसे देखा जाए तो मेरे ये होने वाले पति हैं, और यदि मेरे पति बैठने के लिए आसन दे और मैं उसके आसन पे बैठूं तो इससे पति का अपमान होगा। विचार कर रही देवहूति कैसे बैठूं मैं, और नहीं बैठ रही हूं तो भी मेरे पति का अपमान होगा। विचार करेंगे कैसी ये हठी है, आसन बैठने के लिए मैंने दिया फिर भी नहीं बैठ रही है। देवहूति उस आसन को स्पर्श करके थोड़ी सी साइड में करके नीचे बैठ गई। आसन का भी सम्मान हुआ, पति का भी नहीं अपमान हुआ। बैठे, हाथ जोड़ के कहते हैं मनु जी आप महान तपस्वी हैं कर्दम जी, मैं अपनी पुत्री देवहूति का विवाह का प्रस्ताव आपके सामने रखने के लिए आया हूं, आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। कर्दम जी कहते हैं हम आपके पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक मेरी शर्त है। शर्त यह है कि जब मुझे एक संतान हो जाएगा, एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, मैं सन्यास आश्रम में चला जाऊंगा। बोले ठीक है कोई बात नहीं। और उस समय
गंधर्व पद्धति से करदम और देवहूति का बहुत धूमधाम से विवाह होता है। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने विवाह किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, विवाह के पश्चात मनु जी ने बहुत सारे दहेज दिया उनको। सैकड़ों घोड़े दी, 200 दासियां दी, बहुत सारे दहेज दिया। इस दहेज पर एक मुझे बात याद आई। कहो ना जयश्री, बताऊं, आजकल दहेज की बहुत प्रथा चल रही है। लड़कों वालों का कहना है, मैंने अपने बेटे को इतना खर्च करके पढ़ाया, दहेज तो चाहिए। ऐसा कभी मत करना। हेलो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोपाल गोपाल, कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, श्री कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे
गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। राधा रानी महारानी ब्रज रानी रानी, राधा रानी महारानी ब्रज रानी महारानी रानी ब्रज रानी रानी, ब्रज रानी रानी महारानी रानी। ओ राधा 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 रानी महारानी ब्रज रानी रानी, राधा रानी महारानी ब्रज रानी। एक बार सभी लोग मेरे साथ गाएं बड़े प्यार के साथ। और मेरे सर पे हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सर पे हाथ रख दो राधा रानी, राधा रानी महारानी, 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 राधा रानी महारानी। इतना सा उपकार कर दो राधा रानी, इतना सा उपकार कर दो राधा रानी, मेरे सर पे हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सर पर हाथ रख दो राधा रानी, राधा रानी। बोले भागवत भगवान की। बड़ी धूमधाम से करदम जी ने विवाह कराया और बहुत सारे दहेज भी दिया। हम बात दहेज की कर रहे थे। दहेज देना बुरी बात नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। दहेज देना बुरी बात नहीं है, दहेज लेना भी बुरी बात नहीं है। दहेज देना बुरी बात नहीं है, दहेज लेना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन गिरगिरा गिरगिरा कर दहेज मांगना बुरी बात है। देना चाहिए, दहेज देने की प्रथा आज से नहीं है, बहुत पुरानी प्रथा है। और आज जो दहेज देते हैं वो कुछ भी नहीं है। 100 हाथियां दिया करते थे दहेज में, कई सारे दासियां दिया करते थे दहेज में, लेकिन प्रेम से दिया करते थे, मांगते नहीं थे दहेज। यदि थोड़ी सी भी लगे ना तो आज के बाद दहेज मांगना मत, कभी विचार करना। उस पिता के लिए जो छोटी से लेकर के बड़े अपने बच्ची को पालता है, पोषता है, उसके प्रति खर्चे करता है पढ़ाई में, लिखाई में, और फिर वो आपको दान करके देता है, तो उस पिता पर क्या गुजरती होगी। और उसके सामने कहेंगे नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये दीजिए वो दीजिए, तो हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। तो इससे दुर्भाग्य की बात आप लोगों के लिए और क्या हो सकती है। ध्यान रखना, इसके बाद कभी भी यदि अवसर पड़े ना तो दहेज मांगना मत कभी किसी से। और बड़ी धूमधाम से उन्होंने विवाह किया, दहेज दिए, और उसके बाद शादी विवाह होते ही करदम जी महाराज ध्यानस्थ हो गए, तप करने लगे। परसों लग गई उनकी समाधि में, उनकी सेवा में लग रही देवहूति। जब उनका ध्यान खुला, स्मरण आया, अरे मैं तो गृहस्थ आश्रम में आ गया हूं, मैंने वचन भी दिया था कि एक संतान हो जाएगा और फिर मैं संन्यास आश्रम में जाऊंगा। उन्होंने मन के वेग से चलने वाले एक पुष्पक विमान का निर्माण किया। उनके तप के बल में इतनी पावर थी, और उस विमान में ऐसा एक भी सुख नहीं था जो उसमें उपलब्ध नहीं थे। हर एक प्रकार के सुख उस विमान में उपलब्ध थे।
देवहूति को लेकर के गए, बिंदु सरोवर में स्नान किए और जैसे नव दंपत्ति हो जाते हैं, ठीक नव दंपत्ति की तरह देवहूति और कर्दम प्रजापति हो गए। और उस दोनों ने उस पुष्पक विमान में चले गए। उस विमान में सुखों की सारी सामग्रियां उपलब्ध थी और हजारों वर्षों तक, भागवत जी में लिखी हुई है, हजारों वर्षों तक कर्दम प्रजापति और देवहूति खूब विहार किया उन्होंने। और उस विवाह के दौरान 9 पुत्रियों को जन्म दिए देवहूति और कर्दम प्रजापति ने। वो 9 पुत्री कोई और नहीं, वो 9 पुत्री 9 कन्या नवधा भक्ति है। और उसके बाद उनके 9 पुत्री के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा कपिल देव। बोलिए कपिल देव महाराज की जय हो। अपने पुत्र के जन्म होने के बाद अपने वचन के अनुसार वो साधना करने के लिए चले गए। इधर कपिल देव जी महाराज ने अपने 9 बहनों का विवाह 9 ऋषियों के साथ किया। उनकी बड़ी बहन कला के साथ मरीचि ऋषि के साथ विवाह किया, अनुसुईया के साथ अत्रि का विवाह किया, श्रद्धा के साथ अंगिरा का विवाह किया, हविर्भूत से पुलस्त्य का विवाह किया, अनुरूप अपने बहन का पुलह ऋषि से विवाह किया, साध्वी नामक बहन को क्रतु से विवाह किया, ख्याति से भृगु महाराज के साथ विवाह की, अरुंधति से वशिष्ठ जी महाराज का विवाह हुआ और शांति जो 9वीं बहन थी उसके साथ कपिल देव जी ने अथर्वा ऋषि के साथ विवाह किया। ये अपनी 9 कन्या से 9 ऋषियों का उन्होंने विवाह किया। और जब अपने माता से कहते हैं कि अब माँ, अब मेरा कार्य संपन्न हुआ, मैं भी अपने पिता की तरह मैं जंगल में जाकर के तप करना चाहता हूँ। माँ ने कहा, पुत्र जब तुम चले जाओगे तो फिर मेरा क्या होगा, मुझे कौन देखेगा। कपिल देव जी महाराज बैठ गए और वहां पर अष्टांग योग की नियम बताते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि और विधि, ये 8 प्रकार की अष्टांग योग है। ये अष्टांग योग आप लोगों को समझने की आवश्यकता नहीं है। जयश्री, आप तो बस प्यारी प्यारी कथा सुनिए। और उसके बाद कपिल देव जी महाराज बैठ गए, बोले माँ आपने कहा कि मेरा क्या होगा, माँ ये बताइए मेरा मैं कौन, मतलब आप कौन हैं। माँ के पास बैठ गए, माँ की हाथ पकड़ लिए कपिल देव जी, हाथ हिलाते हुए कहते, माँ ये किसका है, ये आपका है, आप कौन हैं, और क्या ये आंखें आपकी है, क्या ये पैर आपकी है, और यदि आपकी है तो आप कौन है। और इस तरह से उन्होंने तत्वोपदेश देते हैं, अष्टांग योग की महिमा से भक्ति मार्ग का महिमा बताते हैं। बोलते माँ जिसके लिए आप कह रहे हैं ना मेरा क्या होगा, अब इस जीवन का एक ही रास्ता होना चाहिए, प्रभु की प्राप्ति। कभी अवसर मिले ना तो आराम से एकांत में बैठ करके विचार करना जो हम आए किसके लिए हैं, और आए तो सही हम जाएंगे कहाँ, इस चीज को मन में विचार करना एक बार शांति से बैठ करके। जब शांति से विचार करेंगे ना तो ऐसा प्रतीत हो ही जाएगा मन में, जो ये जो हम आए हैं ना ये कुछ दिनों के लिए आए हैं, जाना तो निश्चित है। जैसे हम यहाँ पर किसी भाड़े के रूम में जाते हैं और भाड़े के रूम में जाकर के एक अवधि होती है, एक एग्रीमेंट होता है, 11 महीने का, 22 महीने का, जो भी 5 वर्ष का, 11 वर्ष का, जो भी एक अवधि होती है। अवधि पूरा होते ही जो मकान मालिक होता है ना कहता है आप अब यहाँ से निकलिए, आपका समय पूरा हुआ। उसी तरह हमारी और परमात्मा की एक एग्रीमेंट होकर के यहाँ पर आई है।
जिस दिन वो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल जब ये पूरा हो जाएगा तो ये निश्चित है हमें एक ना एक दिन यहाँ से जाना ही है। तो जब जाना ही है तो जहाँ जाना है हम उसकी तैयारी क्यों नहीं करें। और मनुष्य को सबसे बड़ा तकलीफ कब होता है? माता से कहते हैं कपिल देव जी महाराज, हे माँ, जीव को सबसे बड़ा कष्ट तब होता है जब वो जीव अपने माँ के गर्भ में आता है। उनका जो माँ का जो गर्भ है ना, एक नरक से कम नहीं है, क्योंकि मल मूत्र विष्ठा न जाने कितने सारे उसमें वो जीव उदर में बढ़ता रहता है, पलता रहता है। उसकी माँ मिर्ची खाती, उस बाले को मिर्ची लगती। अच्छा ये बताइए, जब अपना हाथ कटा हुआ हो, रक्त बह रहा हो, उस पर यदि नमक छिड़क दे, मिर्ची छिड़क दे, कितनी कष्ट होती है। उसी तरह उस गर्भ में पल रहे उस बालक को भी कष्ट होता है। यदि माँ उसकी नमकीन खाती है तो नमकीन नमक लगता है, जलता है उसका शरीर। भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान इस गर्भ से बाहर निकालो, बाहर निकालो। बाहर निकलते ही मैं खूब पूजा करूंगा, खूब आराधना करूंगा, खूब साधना करूंगा मैं आपकी। खूब तड़पता है अंदर वो। और सबसे बड़ी तकलीफ तब होती है उस जीव को, जब उस जीव को माँ के गर्भ से बाहर निकलना का समय आता है। और उस बालक को जन्म लेते समय इतना कष्ट होता है, जैसे मरते समय व्यक्ति को कष्ट होता है, उससे भी अधिक कष्ट उस बालक को उस गर्भ से निकलते समय कष्ट होता है। इस जीव की अधोगति की बताते हैं, नरकों की वर्णन करते हैं। 28 प्रकार का नरकों का वर्णन करते हैं। जय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जो मांसाहारी भोजन करता है, जो मांस को खाता है, यमदूत उसको क्या करते हैं, अंत में जब वो मरता है तो उसके शरीर को गरम तेल में खौलते हुए तेल में रखता है, उसे तलता है और उसको यमदूत लोग उसको कुत्तों को खिलाते हैं। जय श्री। कभी इसका अनुभव करना हो ना तो खौलते हुए तेल में एक अंगुली रख करके देखना क्या हालत होती है। ये हालत जो मांसाहारी भोजन करता है ना उसको होता है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये भागवत जी कह रही है और मेरा काम है कहना। देखिए, एक तरह से हमारा काम जो है ना, कई संतों ने, कथाकारों को, संतों को डाकिया कहा है। डाकिया कैसे? हम गए, पढ़े और पढ़ कर के जो मिला वो आप लोगों को ला करके दे दिया, आप लोगों को बता दिया। इसी तरह डाकिया का भी काम है। अभी तो डाकिया बंद हो गया है। जय श्री। अभी चिट्ठी आनी बंद हो गई है, पहले चिट्ठी आया करती थी और पोस्ट के माध्यम से डाकिया जाता था, कहीं की चिट्ठी, कहीं का संदेश कहीं को जाकर के पहुंचा दिया करता था। वही ये संदेश है। ये संदेश हम आप लोगों तक रख रहे हैं। ज्यादा नरकों की वर्णन हम नहीं करेंगे यहाँ पर, एकाध नरकों को ही हम वर्णन करेंगे। जो कहता है ना, जो दूसरों का धन हरण करके खाता है, जय श्री, जो दूसरों का हरण करके, जो धन हरण करके जो खाता है ना, उसको भगवान, उसको सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उसको शरीर को नोच नोच के चील और कौवे खाते हैं। अब धीरे से एक बात में कह दे तो जितना हो सके शांत और चित्त होकर के भगवान का कीर्तन करना चाहिए। भगवान ने जो कुछ भी हमें दिया है उसमें संतुष्ट होकर के रहना चाहिए। प्रयास करनी चाहिए हमारे वजह से किसी को कष्ट ना पहुंचे, किसी को तकलीफ ना पहुंचे। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारी गृहद्वारी सखा श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। व्यक्ति जीवन भर धन कमाता है, जीवन भर धन कमाता है और धन कमाते कमाते जब जाता है ना तो उसका धन यहीं पे रह जाता है। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे। जब वो व्यक्ति मर जाता है ना तो उसका गाय, उसकी भैंस, उसका धन जहां पड़ा रहता है वहीं पड़ा रह जाता है। उसके साथ उसका धन, उसकी भैंस, उसकी गाड़ी नहीं जाती है। नारी गृहद्वारी सखा श्मशाने। उसकी जो परम प्रिय
पत्नी रहती है वो कहाँ तक, गृहद्वारी, उसका सब चला जाता है, लेकिन ये नियम है उसकी जो पत्नी है घर से बाहर नहीं निकलती है, चौखट तक ही जाती है। पत्नी भी स्मशान तक साथ नहीं देती है। सखा स्मशान है, उसका जो भाई है, उसका जो मित्र है, हाय भाई हाय मित्र कहता है, कहाँ तक, उसको जलाने के लिए करके जाता है स्मशान भूमि में। देहस चितायाम परलोक मार्गे, इस शरीर को जो हम इतने संवारते हैं, सुंदर करते हैं, इत्र लगाते हैं, चमकाते हैं, प्रयास रहती है हमारे शरीर में थोड़ी धूप न लग जाए, थोड़ी सी कांटा न लग जाए, ये शरीर का क्या हाल होता है, जल करके राख हो जाती है शरीर। हमारे साथ क्या जाता है, कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, यदि हमारे साथ कुछ जाता है तो एक ही चीज जाता है, हमारा कर्म हमारे साथ जो जाता है। यदि हम अच्छे कर्म किए रहेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, यदि हम बुरे कर्म किए रहेंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा। जैसे छिन्ने पुण्य मृत्यु लोके बसंती, कभी 5 स्टार होटलों में जाना हो ना, बड़े बड़े होटलों में जाना हो, तो उसमें क्या होता है पता है, जब तक हमारे पास पैसे रहते हैं तब तक तो होटल वाले हमें बड़े प्यार से रखते हैं, बार बार पूछते हैं सर चाय, सर कॉफी, सर नाश्ते, सर। और जैसे हमारा बैलेंस खत्म हो जाता है तो एक दिन भी वो हमारे होटल में नहीं रहने देता है। सर आपका बैलेंस पूरा हो गया, बैलेंस आप पेमेंट कीजिए, नहीं तो आप होटल से बाहर जाइए। इसी तरह ये स्वर्ग है, जब तक हमारा पुण्य इकट्ठा है, जब तक हमारे पास पुण्य का बैलेंस है, तब तक हम स्वर्ग में जाकर के सुख भोगते हैं। और जैसे ही हमारा पुण्य का बैलेंस खत्म होता है, मृत्यु लोके वसंती, उसी तरह हम मृत्यु लोकन में आकर के फिर से रह जाते हैं। फर्क यही है, यदि हम पुण्य करके जाएंगे, यदि हम पुण्य करके स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग से यदि पृथ्वी पर आएंगे तो किसी अच्छे घरों में जाएंगे, और यदि पाप करके नरकों में जाकर के यदि हम पृथ्वी पर आएंगे तो हम किसी झोपड़पट्टी में, किसी चांडाल के यहाँ जाकर के जन्म लेंगे। और इसके ऊपर बताए, जब हम हरि की, गोविंद की, परमात्मा की जब हम बड़ी निश्चल भाव से भक्ति करेंगे तो न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। गीता जी के 15वें अध्याय में जो निश्चल भाव से श्री हरि की भक्ति करता है वो परमात्मा के उस धाम में चला जाता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, यदि एक बार श्री हरि के धाम में चला गया तो फिर कभी भी उसका पतन नहीं होता है। हमेशा के लिए वो भगवान का पार्षद, भगवान का सेवन करके वैकुंठ में रह जाता है। तो हमें पुण्य करना है या हरि की भक्ति करना है, ये हमारे हाथ में है। जय श्री। पुण्य में और हरि की भक्ति में थोड़ा ही फर्क है। हम हरि की भक्ति अर्थात जहां बैठे हरि की कीर्तन करते रहे, भजन करते रहे तो भगवान का धाम प्राप्त होता है। और बड़े बड़े यज्ञों से, अनुष्ठानों से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। समझने की बात है, जब भगवान की निश्चल भाव से कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे तो भगवान का धाम मिलेगा। और वो धाम मिलेगा जहां पर एक बार जाने के बाद हमारा पतन नहीं होगा। और यदि यज्ञ अनुष्ठान करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग में जाकर के जब तक हमारा पुण्य का बैलेंस है तब तक हम सुख भोगेंगे। और पुण्य का बैलेंस खत्म हो जाएगा तो फिर से मृत्यु लोक में आकर के हम निवास करने लगेंगे। बोलो राधा रानी जय श्री। काफी समय हो गए और ऐसा लग रहा है एक भजन की आवश्यकता है। तो आइए एक बहुत ही सुंदर भजन गाते हैं बांके बिहारी से और कुंज बिहारी से। बहुत ही सुंदर भजन है, प्रेम से गाइएगा। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। बांके बिहारी से, कुंज बिहारी से, रास बिहारी से, वो मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए।
गए रे मेरे कुलजी बिहारी से, नैना लड़ गए मेरे कुलजी बिहारी से, नैना लड़ गए रे मेरे कुलजी बिहारी से, नैना लड़ गए मेरे कुलजी बिहारी से, उन्हीं से नैना लड़ गए, उन्हीं से नैना लड़ गए, अरे मोहर मुकुट पर अड़ गए, मोहर मुकुट पर अड़ गए, अरे उन्हीं से नैना लड़ गए, अरे मोर मुकुट पर अड़ गए, नैना लड़ गए लड़ गए लड़ गए लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए। छवि देखी ऐसी वृंदावन, छवि देखी ऐसी वृंदावन, छवि देखी ऐसी वृंदावन, छवि देखी ऐसी वृंदावन, प्यारो रसिया मेरो मन भावन, प्यारो रसिया मेरो प्यारो रसिया मेरो मन भावन, प्यारो रसिया मेरो मन भावन, अरे मोर मुकुट पर अड़ गए, मुकुट पर अड़ गए, अरे बंसी के पीछे पड़ गए, नैना लड़ गए लड़ गए लड़ गए लड़ गए। और जितने भी भक्तजन यहाँ पर विराजमान, निवेदन चाहूंगा एक बार जरा हाथ ऊपर करेंगे सीधे 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 और ताली सेवा देते हुए कहेंगे, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, 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 नैना लड़ गए रे मेरे कुलजी बिहारी से, नैना लड़ गए मेरे कुलजी बिहारी से, अरे उन्हीं से नैना लड़ गए, उन्हीं से नैना लड़ गए, नैना लड़ गए लड़ गए लड़ गए लड़ गए, नैना लड़ गए, नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, बड़ी बाकी बिहारी सरकार की जय। नैनों में मेरे तेरी सूरत समाई, 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 कैसे भूल जाऊं शाम तेरी याद आई, कैसे भूल जाए नैनों में मेरे तेरी सूरत समाई, नैनों में मेरे तेरी सूरत समाई, कैसे भूल जाऊं शाम तेरी याद आई, कैसे भूल जाए शाम तेरी याद अरे आई, मोर मुकुट पर गड़ गए, मोर मुकुट पर गड़ गए, बंसी के पीछे पड़ गए, बंसी के पीछे पड़ गए, नैना लड़ गए लड़ गए लड़ गए लड़ गए, हाय रे मेरा
बिहारी से कुंजी बिहारी से बाके बिहारी से कुंजी बिहारी से मोगे बिहारी से कुंजी बिहारी से बाके बिहारी से कुंजी बिहारी से रास बिहारी से। और एक बार और सीधे सीधे हाथ ऊपर करके और मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए कहेंगे हाय रे मेरे नैना लड़ गए रे, हाय रे मेरे नैना लड़ गए रे, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए रे, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, 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 हाय रे मेरे बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले शाम की। बोले भागवत भगवान की। बैठ जाइए। जय श्री। कपिल देव जी महाराज ने अपने माँ को अष्टांग योग की विधि बताई और 28 प्रकार के नरकों का नियम बताया। आगे बहुत ही अद्भुत और सुंदर कथा है। परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं, गुरुवर हमने सुना है कि एक बार शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य हुआ था। बोले हाँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सुनो, एक समय की बात है कि शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य हुआ। दोनों में, ससुर जी और दामाद में मतभेद। बोले हाँ, मतभेद हुई थी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित एक समय हुआ ऐसा जो शिव जी ने, दक्ष प्रजापति ने शिव का अपमान किया था। बोले अपमान तो किया, पर भगवान शिव ने मां सती का त्याग क्यों किया? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक समय की बात है, त्रेता युग में। उस समय में कैलाश के शिखर पर बैठकर भगवान शिव मां पार्वती को राम कथा सुना रहे थे। कौन सी कथा सुना रहे थे? राम कथा सुना रहे थे। उस राम कथा के प्रसंग में आई जो राम जी वनवास में हैं और वहां पर मां सीता के लिए राम जी तड़प रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, हा सीते हा सीते हा सीते कर रहे हैं। मां सती के मन में शंका हुई। जब स्वयं परमात्मा श्री राम थे, उनके पास सब सामर्थ्य था, तो क्यों नहीं एक ही बाण से रावण को मारते और मां सीता को लेकर के आ जाते? बोले नहीं, ऐसा नहीं किया उन्होंने। मन में शंका हुई, ये भगवान नहीं हो सकते हैं, ये साधारण कोई मनुष्य हैं। और कथा सुना ही रहे हैं शिव जी, उनकी आंखें बंद थी ही। उसी समय उन्होंने उठी वहां से और जाकर के दंडकारण्य में मां सीता का रूप लेकर के उनके सामने खड़ी हो गई। राम जी जब देखे ना, हाथ जोड़ के प्रणाम किए, मां आप यहां पर? मां सती समझ गई, भले मैं सीता के रूप में आई हूं, लेकिन ये पहचान गए कि मैं सीता नहीं हूं, मैं कौन हूं? सती हूं।
और धीरे से आए और आकर के जाकर के फिर से शिव जी के बगल में बैठ गए। धीरे से पूछते हैं कहाँ गई थी? मां सती कहती है कहाँ, मैं तो यहीं थी। एक बात कहूं, कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए। यदि गलती हो गई है तो उसे छुपाना भी नहीं चाहिए। और उसी समय मन में शिव जी ने संकल्प ले लिया कि मैं मां सीता को मां का दर्जा दिया हूं और ये सती सीता के रूप लेकर के आई है, इसलिए अब इसका हम वर्ण नहीं करेंगे। आज के बाद ये सती कौन है? मेरी मां के स्वरूपा है। और उसी समय मन ही मन में भगवान शिव ने मां सती का त्याग कर दिया। मनु, हमने आपकी एक पुत्री की कथा सुनाई। मनु की कितनी पुत्रियां थी? 3, देवहूति, प्रसूति और आकुति। देवहूति की हमने कथा सुना दिया। देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति के साथ, उसके पुत्र हुए कपिल देव जी महाराज। उसकी दूसरी पत्नी थी प्रसूति। प्रसूति का विवाह मनु ने दक्ष प्रजापति के साथ किया और दक्ष प्रजापति के 60 कन्या हुए और उन्होंने 13 तो कश्यप को दी, अन्य धर्म को दिए और एक उसकी उन्होंने प्रसूति को दी, एक प्रसूति को उन्होंने दिया। और प्रसूति की एक पुत्री थी दक्ष सती। सती का विवाह दक्ष प्रजापति ने शिव के साथ किया। जयश्री मनु जी की दूसरी पुत्री प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ। दक्ष प्रजापति के 60 पुत्रियां हुए। उन्होंने 13 कश्यप के साथ ब्याही और एक जो थी सती वो शिव के साथ ब्याह दिया। और एक दिन की बात है, ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को सम्मान के साथ सभी दक्षों का उन्होंने प्रजापति बना दिया, सभी का राजा बना दिया उनको। और जब सत्ता आती है ना तो अहंकार भी निश्चित रूप से आती है। एक दिन उन्होंने सभा बैठाई और सभा में सभी को बुलाए। सभा में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जितने उनके गण थे सभी गण को उन्होंने बुलाए। सभा में बैठे और सभासद जो सभापति होते हैं ना, उनका नियम होता है वो सबसे अंतिम में आते हैं। जयश्री सब आकर के बैठ चुके थे। उनका आगमन की राह देखी जा रही थी, कब दक्ष प्रजापति जाएंगे। और उसी समय दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ। दक्ष प्रजापति का जैसे ही आगमन हुआ तो सभी ने उठकर के उनका स्वागत किया। जय हो दक्ष प्रजापति की जय हो, जय हो। और उस समय 2 देव उनका सम्मान नहीं किए खड़े होकर के, एक ब्रह्मा जी, दूसरे शिव और तीसरे विष्णु जी। दक्ष प्रजापति विचार किए, विष्णु की बात करें, ये तो मेरे पितामह हैं, दादा के स्वरूप पे, इन्होंने सम्मान नहीं किया तो कोई बात नहीं। बात ब्रह्मा जी पे गई। विचार की इस पे इन्होंने भी सम्मान नहीं किया तो क्या बात है, ये तो मेरे पिताजी हैं। तीसरी दृष्टि गई शंकर जी पे और जैसे ही देखे कि ये बैठे ही हैं तो मन में बड़ा क्रोध आया। इन्होंने सम्मान क्यों नहीं किया मेरा? ये मेरे दामाद हैं, उनको सम्मान करना चाहिए मेरा। और उसी समय द्वेष भावना उनके मन में उत्पन्न हो गई। दक्ष प्रजापति आए, बैठे और सभापति का ऐसा नियम होता है, पहले जितने भी सभासद होते हैं ना सब अपनी अपनी राय दे देते हैं और जब सबकी राय सुन लेते हैं तो जो सभापति होते हैं ना फिर उसका प्रत्युत्तर देते, उसका निर्णय लेते हैं। आज क्या हुआ, सभापति किसी को बोलने का अवसर नहीं दिया। सूर्यताम हो, सुनो सुनो सुनो। सभी डर गए, क्या बात है? सभापति का नियम है कि सभापति सबसे अंत में बोलते हैं, सबसे पहले बोलना प्रारंभ कर दिए। डर गए, लग रहा है कुछ बात है आज। और बोलते बोलते कहने लगे, मेरी बुद्धि मारी गई थी जो मैंने इस नंग धरंग के साथ मैंने अपनी पुत्री सती का विवाह करा दिया। बहुत सारी गालियां उनको देने लगे।
नंदी भगवान उठ के खड़े हो गए। बस सावधान, आप गाली नहीं दे सकते इनको। आप किनका अपमान कर रहे हैं, आपको समझ में आ रही है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव हैं। आपको इनको अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं बैठ जा बैठ जा, ये हमारा आपसी मामला है। भगवान शंकर कहते हैं नंदी यदि तू ब्याह किया रहता तो पता चलता। विवाह में क्या होता है, ससुराल वाले बहुत गालियां देते हैं। और गालियां किसको देते हैं? समधी समधी को देते हैं। ससुराल वाले सालियां गाली देते हैं, सासू गाली देती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, ससुर जी दामाद को गाली दे रहे हैं। जय श्री नंदी भगवान शांत से बैठ गए। बोले बात ठीक है, जब ये ससुर और दामाद जी का मामला है तो इसमें हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन जब हम किसी को भला बुरा कहे और जब उधर से प्रत्युत्तर नहीं आता है ना, तो क्रोध और बढ़ जाता है। जब गालियां देने लगे, बहुत सारी गालियां दे दिए और दक्ष प्रजापति देखें कि यह शंकर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो शाप दे दिए। अरे तू मूड है क्या, तू जड़ है क्या? मैं इतना गालियां दे रहा हूं, तुझे पता नहीं चल रहा है? जा शंकर, आज के बाद तुझे यज्ञ में भाग नहीं दूंगा मैं। बात बढ़ गई। नंदी भगवान खड़े हो गए। बस दक्ष प्रजापति, बस दक्ष प्रजापति, बहुत हुआ। अभी तक आप गाली दे रहे थे, मैं समझ रहा था ससुराल का ये पक्ष, अब ससुराल की बात नहीं रही। आप इनको शाप दे दिया है कि इनको अब यज्ञ में जगह नहीं मिलेगी। आप बहुत बकरे की तरह बरबर बरबर कर रहे हैं। मैं भी शाप देता हूं आपको कि आपकी गला कट जाएगी और बकरे की गली लग जाएगी। भृगु उनके पक्ष में खड़े हो गए। बस नंदी, बहुत कहा तुमने। मैं भी साफ देता हूं, जितने भी शिव के भक्त हैं सब अघोरी हो जाएंगे, पाखंडी हो जाएंगे। नंदी को और गुस्सा आया। बस ब्राह्मण देवता, बहुत हो गई। मैं भी शाप देता हूं कि आज के बाद तुम जैसे चाटुकार ब्राह्मण सर्वभक्षी हो जाएंगे। शंकर जुट के खड़े हो गए। नंदी, ये तो सभा थी, ये शाप सभा हो गई। बैठ जा, चलो मेरे साथ। और उस सभा से भगवान शंकर अपने गणों के साथ चले गए और जाकर के समाधिस्थ हो गए। इधर बदले की भावना दक्ष प्रजापति के मन में बैठी थी। मैं उससे बदला लेकर के रहूंगा। और गंगा नदी के तट पर उन्हें बृहस्पतिस्तव नामक यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया उन्होंने, सभी को बुलाया। छोटे से छोटे देवता, बड़े से बड़े देवता को उन्होंने बुलाया, सब आए। एक देवी, एक देवता गंधर्व कैलाश के पर्वत से विमान पर बैठ करके आ रहे थे। और जैसे ही विमान पर बैठ करके आए तो सती को देखी। अरे सती, तू अभी तक गई नहीं? बोले कहां? बोले तुम्हारे मैके वाले बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं तुम्हारे पिताजी, और उस यज्ञ में आमंत्रण नहीं मिला। मां सती चुप हो गई। क्या कहती? मेरे मायके से संदेशा नहीं आया है। एक जो कन्या होती है ना, उसको दो पक्ष का लाज रखना पड़ता है। जयश्री, एक पुत्री को दो पक्ष का लाज रखना पड़ता है। विवाह होने के बाद अपने मैका का भी ख्याल रखना पड़ता है। हमारे पीहर में हमारे वजह से कोई अपयश न हो जाए, और हमारे ससुराल में भी हमारे वजह से किसी को अपयश न हो जाए, ध्यान रखना चाहिए। इस शिव कथा से ये संदेश हमें मिलती है कि विवाह होने के बाद हम कोई भी ऐसा कार्य न करें कि हमारे वजह से हमारे पीहर वाले को, मैके वाले को अपयश भोगना पड़े और हमारे ससुराल वाले को भी अपयश भोगना पड़े। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मौन हो गई। मां सती कहती है, हो सकता है कोई आया होगा और मैं घर पे नहीं थी। कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं भी आती हूँ।
सती दिलों के ब्योम बेमान, दिलों के ब्योम बेमान, जात चले सुंदर विधि नाना, जात चले सुंदर विधि नाना, किन्नार नाग सिद्ध गंधर्वा, किन्नार नाग सिद्ध गंधर्वा, बदुन समेत चले सुरसरवा, बदुन समेत चले सुरसरवा। सुर सुंदरी करह कल गाना, सुर सुंदरी करह कल गाना, श्रवण सुनत छूटे मुनि ध्याना, सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना, छूटे मुनि ध्याना, छूटे मुनि ध्याना। हेलो, माँ सती गई और माँ सती शिव के पास जाकर कहती है, आपको एक संदेशा मिला है क्या? बोले कैसी संदेशा? बोले हमारे पिहर वाले, हमारे मेके वाले बहुत बड़े यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में हमें जाना चाहिए। बोले देवी तुम्हारा कहना सत्य है, हमें जाना चाहिए, पर जहां आमंत्रण नहीं मिला हो ना वहां जाना नहीं चाहिए। मां सती कहती है, माता के घर, माता पिता के घर, गुरु के घर, मंदिर में, अपने गुरु जी के घर जाने में कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि हमें संदेशा आएगा तो हम जाएंगे। मंदिर में जब इच्छा हो तब जाना चाहिए, अपने गुरु के घर जब इच्छा हो तब जाना चाहिए, अपने माता पिता के घर जब इच्छा हो तब जाना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, देवी बात सत्य है, इस तीनों जगह पर जब इच्छा हो तब जाना चाहिए, लेकिन जब इन जगहों पर गुरु के घर में अथवा माता पिता घर में कब विशेष आयोजन रखा गया हो, विशेष उत्सव रखा हो, तो उस उत्सव में बिना आमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। मां सती फिर से कहती है, आपका बात सत्य है, लेकिन कई जगह ऐसा भी होता है ना, जब बहुत बड़ा कार्य रखा हो, यज्ञ रखा हो, उत्सव रखी हो, उसमें कई बार ऐसे भी होते हैं जो हमारे काफी बहुत निकट रहते हैं, हमारे बहुत सगे संबंधी रहते हैं, उनको भी निमंत्रण देना भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, उनको भी आमंत्रण पत्र का आकार देना भूल जाता है इंसान। ऐसा भी होता है ना, तो हो सकता है हमारे पिता इतने बड़े यज्ञ कर रहे हैं, सबको बुलाए हैं, तो हो सकता है हम उनके निकट हैं, हो सकता है वो हमें निमंत्रण देना भूल गए हो, कोई संदेशा नहीं आया हो, और ऐसी स्थिति में यदि हम दोनों जाएंगे ना तो बहुत खुश होंगे वो, देखो देखो हमने इनको आमंत्रण देना भूल गया, इसके बाद भी ये दोनों आए हैं, और वो बहुत खुश होंगे। भगवान शंकर कहते, देवी ये भी बात सत्य है। एक बात बताऊं, ये बात आज तक मैंने तुमको नहीं बताई। भगवान शंकर कहते हैं, सुनो देवी, ये बहुत पहले की बात है। एक दिन तुम्हारे पिताजी थे ना, उन्होंने सभा बैठाई थी, और सभा में सबको बुलाए थे, और उस सभा में सबने उनको सम्मान किया, पर मैं भी उनका सम्मान किया। मैं सबके हृदय में वासुदेव को, श्री हरि को देखता हूं। मैंने बैठे बैठे उनको प्रणाम किया, प्रणाम तो किया, लेकिन मैं उठ करके खड़ा नहीं हुआ, और ये द्वेष भावना से उनके मन में ये भाव उत्पन्न हो गई, जो मेरा दामाद मेरा सम्मान नहीं किया है, उसके लिए वहाँ पर 50 से ज़्यादा गालियाँ उन्होंने दिया। उन्होंने नंदी को शाप दिया, हमें शाप दिया, नंदी ने उनको शाप दी। बहुत बड़ी बात हो गई, और उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि
उन्होंने उसी समय शाप दिया था कि यज्ञ में आपको भाग नहीं मिलेगा। और जब इतनी बड़ी बात हो गई है ना तुम्हारे मैके में, तो ऐसी स्थिति में वहां जाना नहीं चाहिए देवी। वहां जाने से अपमान होगा, अपमान के सिवा और वहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा। मां सती उसकी बात नहीं मानी। मां सती को देखते हैं कि उसकी आंख लाल लाल हो रही है, अपने होठों को चबा रही है, पैर से जोर से धरती को मार रही है। भगवान शंकर विचार किए, आज इस सती की दोनों स्थिति खराब है। होनी को जानते थे पर होनी को टाल नहीं सकते थे। मां सती को देखे, यदि मैं यहां पे इसको रोकता हूं तो भी इसका मृत्यु निश्चित है, और यदि यह अपने पिता के यज्ञ में जाती है तो भी इसका मृत्यु निश्चित है। बोले ठीक है देवी, यदि जाना है, हट कर रही है, तुझे जाना ही है तो जा। नंदी को बुलाए, नंदी इसको बैठा ले और अपने गणों के साथ जा, ले जा इनको अपने पिताजी के यज्ञ में। बढ़ी और जैसे ही यज्ञोत्सव में पहुंची ना, तो सभी ने उनसे मुंह फेरना प्रारंभ कर दिया। मां थी, मां को कैसे रहा जाता। मां देखी, मां ने गले से लगाई। डर था कहीं इसके पिता कुछ अपशब्द न कह दे। जैसे ही आगे बढ़ी, उनके पिता सामने, अरे तू आ गई। सौदर भरई मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्षिण कचूकू कुशलाता, दक्षिण कचूकू कुशलाता। सती बिलोक यरे सब गाता, सती बिलोक यरे सब गाता, सती बिलोक यरे सब गाता। कईयों ने तो उनसे मुंह फेर लिया। बहनें मिली, थोड़ी बहुत हंसी, ठीक है करके निकल गई। उनके पिता दक्ष प्रजापति उनके सामने आए, आ गई और कहते हैं, वो अवधूत कहां गया, वो भस्म का रमाने वाला कहां गया। अरे पुत्री, मेरी बुद्धि मारी गई थी कि मैंने उस अवधूत के साथ तेरा विवाह करा दिया। न उसका रहने का ठिकाना, न उसकी खाने की ठिकाना। देखो तो भर दिन स्मशान में बैठा रहता है, भस्मों की, स्मशानों की भस्म रमाए रहता है। वो तो विष्णु जी के कहने पे मैंने तेरा उसके साथ विवाह करा दिया। मां सती कहती है, पिताजी बस एक विवाहित स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख कोई और नहीं हो सकता जो उसका पति का अपमान कोई करे। ये कथा से सीख मिलती है, जीवन में कभी भी अवसर है ना, पति का अपमान कभी नहीं सहना चाहिए। और विवाह के बाद उस बहन के लिए पति ही सब कुछ होता है, चाहे पति कैसा ही क्यों ना हो। बस पिताजी, आपको उस समय सोचना चाहिए था, जब आपने विवाह मेरा उस शिव के साथ करा दिया है तो यही मेरे सर्वस्व है, और उसका अपमान करने का आपको अधिकार नहीं है। भागवत जी में कहते हैं, यदि पति का, गुरु का यदि कोई अपमान करे ना, हमारे पास यदि सामर्थ्य है तो उसको जीभ पकड़ के निकाल लेनी चाहिए, और यदि हमारे पास सामर्थ्य नहीं है तो दोनों कान बंद करके निकल जाना चाहिए। पर माता पिता, गुरु और पति का निंदा कभी नहीं सुनना चाहिए। जय श्री। बस पिताजी, यज्ञों का दर्शन करिए, कहीं भी शिव का स्थान नहीं था। दुखी हो गई, विचार करने लगे, शिव कहे थे कि मत जा, और मैंने अपने पति की आज्ञा का अवहेलना करते हुए
मैं आई और मेरे पति का अपमान, अब मेरे पति का अपमान रहा तो मैं अपने पति का अपमान सह करके अब मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैं क्या मुंह लेकर के जाऊंगी। वहीं यज्ञशाला पर बैठ गई। यज्ञशाला में बैठ करके योगा ध्यान करने लगी और उस योगाग्नि से उसके दाहिने अंगुष्ठ से अग्नि निकली और मां सती वहीं जल करके भस्म हो गई। नंदी को देखे, नंदी दौड़ करके जाकर कहे, स्वामी भगवान शंकर देखिए अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। वहां पर मां सती गई थी और मां सती वहां पर जल करके भस्म हो गई। बहुत दुखी हो गए और एक जटा निकाली, जटा निकाल के जोर से पत्थर पे मारी, धड़ाम से आवाज हुआ और उसमें से एक वीरभद्र नामक एक उनका गण निकला। वीरभद्र भगवान की, वीरभद्र से आदेश देते हैं, वीरभद्र जा और दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दे। और दक्ष प्रजापति के यज्ञ की ओर दौड़े वीरभद्र। दौड़ते दौड़ते भृगु महाराज कहते हैं, देखो ये कोई दक्षिण दिशा से कोई धूल दिख रही है, कौन आ रहा है। सबके मन में डर भर गया, जो सती ने अपना देह त्याग यहाँ पे किया है, इसीलिए हो न हो ये शिवगण आ रहे हैं यज्ञ को विध्वंस करने के लिए। देखते देखते में शिवगण आने लगे, यज्ञ को विध्वंस करने लगे, यज्ञ की सामग्रियां इधर उधर फेंकने लगे, चरू फेंक दिया, यज्ञ कुंड को विध्वंस कर दिए। एक ने आई, वीरभद्र ने कहा, नंदी ने कहा यही भृगु महाराज था जिन्होंने शाप दिया था, ये चाकूकार ब्राह्मण है। उन्होंने क्या किया, नंदी भगवान ने भृगु जी के दाही पकड़ के नोच लिया उन्होंने। इसी समय वीरभद्र आया और वीरभद्र जोर से तलवार उठाई और दक्ष प्रजापति के गर्दन पे चलाया। दक्ष प्रजापति का सर यज्ञ कुंड में गया और यज्ञ कुंड में जल करके भस्म हो गया। बोलो शंकर भगवान की। सभी सोचे ये क्या हो गया, यज्ञ विध्वंस, यज्ञ अधूरा रह गया। सबने इकट्ठा किए, नहीं यज्ञ अधूरा नहीं रहना चाहिए। अब जिसने अपमान किया है ना शिव का, शिव जी के पास जाना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, वही इस यज्ञ की रक्षा करेंगे, वही दक्ष प्रजापति की रक्षा करेंगे। और सभी देवता इकट्ठा हो गए और जाकर के भगवान शंकर के सामने स्तुति करते हैं, हे आशुतोष, हे भगवान शंकर, आप प्रसन्न होइए, आप प्रसन्न होइए। आशुतोष तुम औढ़ दानी, आरती हराओ दीन जन। आशुतोष तुम औढ़ दानी, आरती हराओ दीन जन जानी। आरती हराओ दीन जन जानी। बोलो शंकर भगवान की जय हो। चल मांग ले एक बार शिव दातार के आगे, वो भोले डमरू वाले जी सरकार के आगे, वो भोले जी सरकार के आगे। हाँ डमरू वाले भोले जी सरकार के आगे, डमरू वाले भोले जी सरकार के आगे। चल मांगने वरदान शिव दातार के आगे, चल मांगने वरदान शिव दातार के आगे। डमरू वाले भोले जी सरकार के आगे, डमरू वाले भोले जी सरकार के आगे, डमरू वाले भोले जी सरकार के आगे। चल मांग ले वरदान शिव दातार के आगे, चल मांग ले वरदान शिव दातार के आगे।
सुर जागे करी शंकर की पूजा है। राम ने रामेश्वर जागे, राम ने रामेश्वर जागे करी शंकर की पूजा है। राम ने रामेश्वर जागे शंकर की पूजा है। जगत में शिव जी से बढ़ के नहीं कोई देव दूजा है। जगत में शिव जी से बढ़ के कोई देव दूजा है। करते हैं दुख दूर वो दुखियों के सबके, करते हैं दुख दूर वो दुखियों के सबके। चल मांगले वरदान शिवदातार के आगे, चल मांगले वरदान शिवदातार के आगे। हाँ डमरू वाले भोले जी सरकार के आगे, डमरू वाले भोले जी सरकार के आगे। हाँ डमरू वाले भोले जी सरकार के आगे। चल मांगले वरदान शिवदातार के आगे, चल मांगले वरदान शिवदातार के आगे। बोलो शंकर भगवान की। भागीरथी गंगा समाई है। जटों में देख ले भागीरथी गंगा समाई है। जटों में देख ले भागीरथी गंगा समाई है। भागीरथी गंगा समाई है। शिखर के लाश पे जाके अलग धूनी रमाई है। शिखर के लाश पर जाके अलग धूनी रमाई है। शिखर के लाश पे जाके अलग धूनी रमाई है। शिखर के लाश पर जाके अलग धूनी रमाई है। देते हैं वरदान वो अब के और तब के, देते हैं वरदान अब के और तब के। चल अगले वरदान शिवदातार के आगे, चल अगले वरदान शिवदातार के आगे। चल अगले वरदान शिवदातार के आगे। डमरू वाले भोले जी सरकार के आगे, डमरू वाले भोले जी सरकार के आगे। चल अगले वरदान शिवदातार के आगे, अगले वरदान शिवदातार के आगे। चल अगले वरदान शिवदातार के आगे। चल अगले वरदान शिवदातार के आगे, ओ शिवदातार के आगे, ओ शिवदातार के आगे। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की। और सभी देवता भगवान शंकर के पास गए और मनाए, और उसलिए तो उनका नाम आशुतोष है ना। भगवान प्रसन्न हो गए और कहते हैं जाओ, ये उस सभा में नंदी ने शाप दिया था कि बहुत बड़बड़ कर रहा है, इसलिए बकरे का गला तुझे लग जाएगा। जाओ और जाकर के बकरे का गला लेकर के इस दक्ष के सर से जोड़ो और फिर यज्ञ प्रारंभ होगी। और उस समय जाकर के बकरे का सर लेकर के दक्ष प्रजापति के धड़ से उनका संयोजन किया गया, और संयोजन करके मृत संजीवनी करके उनको जीवित किया गया।
और जीवित करके जो यज्ञ था, यज्ञ प्रारंभ हुआ। श्री राधे। और यज्ञ प्रारंभ हुआ और उन्होंने जो बहुत बड़ी भूल करी थी, जो शिव का स्थान नहीं दिया था यज्ञ में, शिव का स्थान दिया गया। यज्ञ प्रारंभ हुई और उस यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। यज्ञ पूर्णाहुति के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और इस तरह से सती चरित्र सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुनाते हैं। और इसके बाद आपने मनु जी के 2 कन्याओं की कथा सुनी, देवहूति का और प्रसूति का, जो आप ये सुन रहे थे। सती की मां का नाम था प्रसूति। अब उनके पुत्र की कथा सुनाता हूं, जिनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की कथा में सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं। उत्तानपाद बहुत ही बड़े राजा थे, उनकी शासन प्रक्रिया भी बहुत अच्छी थी। सबसे पहले उनकी विवाह बड़ी रानी सुनीति से हुई, पर सुनीति के गर्भ से कोई भी बालक जन्म नहीं लिया। चिंता होने लगी उत्तानपाद को। उन्होंने दूसरी विवाह भी करी, उसका दूसरी पत्नी का नाम था सुरुचि। ये उत्तानपाद कोई और नहीं, उत्तानपाद हम और आप सभी हैं। उत्तानपाद अर्थात हम सभी चाहते कि हमारे समाज में बहुत मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़े। और सुनीति, कोई भी सुनीति को नहीं चाहता है। अच्छी नीति से कोई नहीं, जो मन में आए वो करे, उसी का नाम सुरुचि। सुनीति उसकी पत्नी थी, उससे थोड़ा कम प्रेम था उत्तानपाद को। सुरुचि उसकी छोटी पत्नी थी, उससे बहुत प्रेम करता था सुरुचि से। एक दिन की बात है, बड़ी रानी से संतान तो हो नहीं रहा था, लेकिन समय एक ऐसा हुआ जो दोनों रानी के गर्भ से एक साथ बालक जन्म लिया। बड़े रानी के जो गर्भ से बालक जन्म लिया उसका नाम पड़ा ध्रुव, और छोटे रानी के जो गर्भ से जन्म लिया उस बालक का नाम पड़ा उत्तम। एक दिन का समय है, ध्रुव खेलते खेलते गया और अपने पिता उत्तानपाद जी के गोद में जाकर के बैठ गया। माँ सुरुचि देखी, हाथ पकड़ी, जोर से खींची। अरे तुझे अपने पिता के गोद में बैठना ही था तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना चाहिए था, और तुझे यदि बैठना हो तो मेरे गर्भ से जन्म लेना। अब तुझे बैठने का अधिकार इस पिता के गोद में नहीं है। रोने लगा, जा करके अपने माँ से कहता है। माँ कहा, बेटा ये जो है ना पिता, ये तेरे शरीर के पिता हैं, तुझे उसके गोद में बैठना है जो पूरे संसार के पिता हैं। समझ में आ गई बात। जंगल की यात्रा करी, रास्ते में नारद जी महाराज मिले। कहाँ? बोले नहीं, कहीं नहीं जाना है, घर जाओ, जंगल है, शेर खा लेगा। बोले नहीं, मेरी माँ कही है कि हम उसके गोद में बैठेंगे जो पूरे संसार के पिता हैं। एक बात कहूँ, यदि आप अच्छे कर्म करने जाएंगे ना तो आपको बार बार कोई रोकेगा, बार बार टोकेगा, नहीं ये मत कर, नहीं वो मत कर। नारद जी ने पहले बहुत रोका, नहीं नहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्रुव नहीं मानी, मैं जाऊंगा। जिस को भी नारद जी मिले हैं ना, भगवान उसको जरूर मिले हैं। ठीक है ध्रुव, यदि जाने की इच्छा है तो एक मंत्र ले ले, जप करना इसका, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन सी मंत्र दिए? जोर से कहो ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादश अक्षरी मंत्र है। इस मंत्र से बड़ी फायदा होती है। आप लोग हाथ उठा के ताली बजाते हुए बड़े प्यार के साथ गाएं। नंद नंदनाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। जय श्री भागवत जी के बहुत ही अद्भुत मंत्र हैं। नारद जी ने उनको एक अद्भुत मंत्र दिए। थोड़ी आवाज बढ़ाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस मंत्र का जप करने लगे। 1 महीने तो उन्होंने फल प्रसाद लेकर के जप किया। दूसरे महीने में उन्होंने जल पी करके, तीसरे महीने में सूखे पत्ते खा करके, चौथे महीने में 15 दिन पर केवल जल पी करके, 5वें महीने में 1 बार केवल जल पी करके, और 6ठे महीने में ध्रुव जी ने वो भी छोड़ दिया। और जैसे ही 6ठा महीना प्रारंभ हुआ, देवताओं को उस तप के वजह से जलन होने लगी। स्वर्ग जलने लगा, पूरी पृथ्वी जलने लगी। सभी ने आकर के प्रार्थना की, आप ध्रुव को दर्शन दे। और नारायण स्वयं उनके सन्मुख आकर के खड़े हो गए। देखे कि ध्रुव जप कर रहा है, तप कर रहा है। उस तेज से ध्रुव की आंखें खुली। देखे नारायण बोलने का प्रयास कर रहा है, कुछ कहूं, लेकिन उसकी जीवा साथ नहीं दे रही है। भगवान नारायण ने शंख लिए और शंख का स्पर्श ध्रुव जी के कपोल से किए, और इसी से वो त्रिकालज्ञ गानी हो गया। बहुत सुंदर स्तुति करी है। हम आप एक श्लोक से उनकी स्तुति करेंगे। बहुत अद्भुत स्तुति है ध्रुव जी की। योता प्रवेश मम वाचि मां प्रसूता। संजीवयत् किल शक्ति धरा सुदामना। अन्यास्ति हस्त चरण से बढ़ात गादी। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बहुत सुंदर स्तुति करी। संजीवयत योतः प्रविश्य मम। हे नारायण, मेरी वाणी सुसुप्तावस्था को प्राप्त हो गई थी,
मेरी इंद्रियां सो गई थी। मम वाचमिमां प्रसुप्ताम, और जैसे ही आपने हमारे कपोल से अपने शंख का स्पर्श किया, मेरी बुद्धि जागृत हो गई, मेरी सोई हुई इंद्रियां जागृत हो गई। अन्न हस्त चरण श्रवण त्वगादीन, हमारी कान में जो सुनने की शक्ति खत्म हो गई थी वो सभी आ गई। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, हे नारायण हम आपको प्रणाम करते हैं। और भगवान का दर्शन पाकर के उन्होंने अपने घर की यात्रा करी। घर में यात्रा करके सबसे पहले किसके पास गए पता है ध्रुव जी? सबसे पहले अपने सौतेली माँ के पास गए और कहे, हे माँ धन्य है आप, सबसे मेरे बड़े जीवन के गुरु आप हैं। यदि आप उस समय यदि मेरे पिता के गोद से हाथ पकड़ के नहीं उतारते तो शायद आज नारायण का दर्शन हमें नहीं प्राप्त होता। और पिता से मिले, अपनी मां से मिले। उस समय उत्तानपाद ने ध्रुव को राजा बना दिया और 36,000 वर्षों तक ध्रुव ने राज किया। और राज्य करने के बाद एक दिन की समय यक्षों के द्वारा युद्ध होती है। उत्तम उसका छोटा भाई युद्ध में मारा जाता है। हजारों वर्षों तक युद्ध होती है। ध्रुव को उनके देवता पिता पितामह लोग आकर के समझाते हैं यज्ञ को बंद करो, और उस यज्ञ को बंद करते हैं। ध्रुव के वंश में आगे जाकर के एक राजा अंग होते हैं, बहुत धर्मात्मा राजा होते हैं, प्रजा का बहुत पालन अच्छे से करते हैं, भगवान की परम भक्ति करते हैं। उसका एक पुत्र हुआ राजा बेन। राजा अंग की शरीर छूट गई। राजा बेन ठीक उससे विपरीत निकला। जब राजा बना दिया राजा बेन को, तो उन्होंने पूरी राज्य में कह दिया, न होतव्यम न दातव्यम न यष्टव्यम कदाचन, आज के बाद कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, कोई भी हवन नहीं करेगा, कोई भी पूजा नहीं करेगा, कोई भी सत्संग नहीं करेगा। यदि किसी को हवन करना है, पूजा करना है, सत्संग करना है तो मेरे नाम की करे, राजा बिन की नाम की करे। अधर्म फैलने लगा। ऋषियों आए, ऋषियों ने शाप दे दिया, जा तेरी मृत्यु हो जाए। धड़ाम से गिर के पड़ गया, नीचे मरा। उसकी मां आई, मां ने उसके शरीर को संजो करके रखा। डाकुओं को पता चला कि राजा बिन मारा गया है। डाकुओं का आक्रमण हो गया। अब राजा रहा नहीं, इस राज्य की रक्षा कौन करेगा? लूटने लगा। ऋषियों को पता चला ये क्या हो गया। ऋषि लोग आए और आकर के देखते, तुमने शरीर रखा है क्या? उनकी मां ने कहा, हाँ देखो ये शरीर मैंने रखा है। और उस समय ऋषियों ने उनके शरीर का मंथन किए, और उस मंथन से सबसे पहले को रुद्र उत्पन्न हुए। रुद्र के कहते हैं जा दक्षिण दिशा की ओर तू चला जा। और फिर से उन्होंने बाएं भाग का मंथन किए। बाएं भाग से अर्ची निकली और दाहिने भाग के मंथन करने से महाराज पृथु निकले। ये महाराज पृथु भगवान के 24 अवतार में से एक अवतार महाराज पृथु का है। बोले पृथु जी महाराज की जय हो। जब राजा बेन ने जब अधर्म फैलाई थी ना, तो मां पृथ्वी सारी वनस्पति औषधियों को, अन्नों को अपने उदर में छुपा लिया था। और इस पृथ्वी पर जो भी जीव थे, जल के लिए, अन्न के लिए तड़प रहे थे, भटक रहे थे, मरे जा रहे थे सभी के सभी। उसी समय महाराज पृथु से आकर कहते हैं आप रक्षा कीजिए, आप अभी हमारे राज्य के राजा हैं। और उस समय उन्होंने पहले तो अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। अश्वमेध यज्ञ के बाद उन्होंने पृथ्वी को गौ के रूप में आने के लिए कहा, और मां पृथ्वी गौ के रूप में महाराज पृथु के सामने आए। और महाराज पृथु ने गौ का दोहन किया, और उस गौ का दोहन मात्र से उनके गौ से दूध नहीं निकली। मां पृथ्वी जो सारे वनस्पतियों को जो अपने अंदर छुपा ली थी, महाराज पृथु ने पुनः उस गौ के दोहन क्रिया से इस पृथ्वी को फिर से हरा भरा किए, अन्न दिए, जल दिए। बोलिए पृथु जी महाराज की। ये वनस्पति जो है, ये वृक्ष है, ये जल है, किसका दिया हुआ है? महाराज पृथु का दिया हुआ है। और ये भगवान के 24 अवतार में से एक अवतार हैं। और इन्होंने जब पृथ्वी को पुनः हरा भरा कर दिए तो पुनः यज्ञ करने के लिए मन में निश्चय किया। और उन्होंने
100 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए तत्पर हुए। और जब 100 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए तत्पर हुए, प्रारंभ हुआ। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा को छोड़ा गया, अश्व को पूरा घूम करके आ गया। 99 अश्वमेध यज्ञ में महाराज पृथु को कोई तकलीफ नहीं हुई। जब उन्होंने 100वां अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किए तो इंद्र ने उनको हैरान करना प्रारंभ किया। जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है ना, उसको इंद्र के सिंहासन का अधिकार मिल जाता है। और लगा इंद्र को जो ये महाराज पृथु 100 अश्वमेध कर लेगा और उस यज्ञ के प्रभाव से इंद्र का स्वर्ग का राजा बन जाएगा, मेरी इंद्रासन छीनी जाएगी। और एक माया का आश्रय लेकर के आए और घोड़ा को चुरा करके भागने लगे। महाराज कहते हैं, भृगु ऋषि कहते हैं, देखो देखो देखो, भोभो विजिताश्व पश्यः इंद्रम अश्वम चोरयति। देखो देखो, विजिताश्व, इंद्र घोड़ा चुरा करके भाग रहा है। विजिताश्व जैसे धनुष बाण हाथ में लेते घोड़ा छोड़ करके भाग जाता। जैसे यज्ञ प्रारंभ हो तो फिर से आता, इंद्र बार बार करने लगा। और इस बार महाराज पृथु को बड़ा क्रोध आया और बोला, देख इंद्र, मैं बैठे बैठे तुझे यहीं से बाण मारूंगा, कहीं भी छुपा रहेगा तू वहीं जल के मर जाएगा। और जैसे बाण मारी, जलने लगा। इंद्र उनके सामने आकर के, महाराज क्षमा कीजिए, ये लीजिए घोड़ा। उसी समय यज्ञ कुंड से भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोले नर नारायण भगवान की। नारायण कहते हैं, महाराज पृथु, यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी 100 अश्वमेध यज्ञ पूरी हुई, वरदान मांगो। क्या चाहिए वरदान? बोले महाराज गुरु भगवान, आपकी दर्शन हो गई, हमारे यज्ञ पूरे हो गए। अब मुझे किसी वस्तु की लालसा नहीं है, एक ही लालसा थी, मुझे नारायण का दर्शन हो। और नारायण का दर्शन हमें हो गया, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। नहीं महाराज पृथु, कुछ तो मांगना पड़ेगा, मैं आया हूं तो कुछ न कुछ देकर के जाऊंगा। बार बार कह लगा, नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बार बार जब कहे नहीं कुछ लेना ही पड़ेगा, तो महाराज पृथु हाथ जोड़ के, पता है क्या मांगे? यदि भगवान हमारे पास खड़े हो जाए, बोले मांगो मांगो, तो पता नहीं धन मांगेंगे, दौलत मांगेंगे। इसमें बिरला ही कोई ऐसे ऐसे भक्त होंगे जो भगवान की भक्ति मांगेगा। उन्होंने मांगा, भगवान यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो 10,000 कान दीजिए। जय श्री। विचार करने वाली बात है, जब भगवान नारायण खड़े हैं मांगने के लिए, कह रहे हैं मांगो। क्या मांगा? 10,000 कान। नारायण बोले, महाराज पृथु, आपकी बुद्धि तो सही है ना, 10,000 कान लेके करेंगे क्या आप? बोले नारायण, आप इस चीज को नहीं समझेंगे, रहस्य बताओ पृथु। महाराज पृथु हाथ जोड़ कहते हैं, भगवान ये जो 2 कान मिली है ना, इस 2 कानों से मैं जब आपकी लीला कथा सुनता हूं ना, तो मुझे तृप्ति नहीं होती है, इसीलिए मैंने 1000 कान आपसे मांगे हैं। जो इस 2 कानों से तृप्ति नहीं मिलती है, शायद 1000 कान हमारे पास आ जाए और आपकी लीला कथा सुनूं तो शायद हमें तृप्ति मिल जाए, इसके लिए 1000 कान मांगे हैं। और भगवान नारायण ने उस महाराज पृथु को 2 कानों में ही 1000 कानों की श्रवण करने की शक्तियां नारायण ने महाराज पृथु को प्रदान की। बोले नर नारायण भगवान की। बहुत ही अद्भुत कथा महाराज पृथु की। और इसके बाद बहुत ही सुंदर एक पुरंजनोपाख्यान है। पुरंजनोपाख्यान के बाद राजा नाभि का चरित्र है, और नाभि के चरित्र से पूर्व आइए हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान आप मुझे भी अपने चरणों से लगा लीजिए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। मुझे चरणों से लगा ले, और मुझे चरणों से लगा ले,
मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे सांस सांस में तेरा, मेरे सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा दे मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तूने काना विपदा है टारी, भक्तों की तुमने काना विपदा है तारी। भक्तों की तूने काना विपदा है टारी, भक्तों की तुमने काना विपदा है तारी। मेरी विवाहे थामो आके बिहारी, मेरी विवाह थामो आके बिहारी। मेरी विवाहे थामो आके बिहारी, मेरी विवाह थामो आके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। हे चैन मन के तुम ही, हे चैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
की मैं हूँ दासी, तुम हो दया के सागर। जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर। जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझको चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझको चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही, मेरे शाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे शाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे शाम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे शाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे शाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे शाम मुरली वाले। मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्याम मुरली वाले। लाल की जय हो। जय श्री। अब कथा की कुछ पल बची हुई है। कथा के कुछ क्षण बाद हम अब झांकी का भी आनंद लेंगे। कुछ थोड़ी सी कथा बची है। कथा करने के बाद हम नाम संकीर्तन करेंगे। नाम संकीर्तन के बाद हम झांकी का आनंद लेंगे। तो हमने मनु जी के दो पुत्र की कथा सुनी, देवहूति और प्रसूति की। हमने एक पुत्र की कथा सुनी है, उत्तानपाद की। उत्तानपाद का पुत्र हुआ था ध्रुव, और ध्रुव के वंश में आगे ही जाकर के राजा अंग, राजा विन और राजा पृथु हुए। पुरंजनोपाख्यान के बाद उनके दूसरे पुत्र थे प्रियव्रत जी महाराज। दो पुत्र थे ना, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो महाराज प्रियव्रत भी बहुत सुंदर और बहुत अद्भुत राजा थे और बहुत बड़े महात्मा थे। संसार में रहते हुए भी संसार से परे थे। उनके एक राजा हुए नाभि, वो भी भगवान के परम भक्त थे। नाभि के एक पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा ऋषभ देव जी। बोले ऋषभ देव जी महाराज की। ऋषभ देव जी महाराज भगवान के अंश माने जाते हैं, एक अंशावतार ऋषभ देव जी। और अभी के समय में जो जैन संप्रदाय है, जैसे जैन है ना, थोड़ी जय श्री जय श्री। ऋषभ देव जी है ना, अभी जो जैन संप्रदाय है, श्वेतांबर दिगंबर जो भी जैन संप्रदाय है, जैन संप्रदाय के अधिष्ठाता प्रतिष्ठापक हमारे ऋषभ देव जी महाराज हैं। उन्होंने जैन संप्रदाय प्रारंभ किया और उन्होंने अपने पहली शब्द लिखी, अहिंसा परमो धर्मः। कभी भी जीवों को मारना नहीं चाहिए, अहिंसा से बचनी चाहिए। और उनकी नियम भी बहुत कठिन नियम होती है। वैसे देखा जाए तो ये अपने सनातन धर्म का ही एक अंग है। वो जो सच्चे जैन होते हैं ना, वो सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करते हैं। सूर्य अस्त के बाद कई जैन ऐसे भी हैं जो पानी भी नहीं पीते हैं। घर से कभी भी निकलते हैं तो हम लोगों ने आज और कल से, अर्थात इस कोरोना काल में हम लोगों ने मास्क पहनना प्रारंभ किया। जैन लोग वर्षों से ऋषभ देव जी के समय से ही मास्क पहन रहे हैं। क्यों? कि उनको पता है कि इस वायुमंडल में जीव
घूम रहे हैं, अभी भी ये जीव घूम रही है। न जाने कितने जीव हमारे सांसों के माध्यम से हमारे उदर में प्रविष्ट हो रहे हैं, हमें पता नहीं चल पा रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कभी रास्ते से जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, कभी मक्खी कभी मच्छर सीधे अंदर उदर में चला जाता है। जय श्री। तो अहिंसा परमो धर्म का प्रतिष्ठाता ये ऋषभ देव जी महाराज है, जिन्होंने जैन संप्रदाय प्रारंभ किए और जैन ऋषभ देव जी के ही वंशज में आगे जाकर के जड़ भरत जी महाराज हुए हैं, जिनकी कथा हम कल श्रवण करेंगे। और कथा सुनने से अब जो है एक हम ठाकुर जी की भजन करेंगे, भजन के बाद भजन में ही नाम संकीर्तन करेंगे, नाम संकीर्तन के बाद तुरंत हम झांकी का दर्शन करेंगे। बहुत ही प्यारी भजन है, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, बहुत सुंदर भजन है। बोले राधा रमन सरकार की पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, और राधा नाम की श्यामा नाम की लगाई फुलवारी। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, श्यामा नाम की लगाई फुलवारी। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, पत्ता पत्ता श्याम बोलता, पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की जय हो, श्यामा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी। पत्ता पत्ता श्याम, राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। जय बोलो राधा रानी की। ताली बजाते हुए बड़े प्यार के साथ कंजूसी कर रहे हैं आप लोग, क्या बात है। इतना अच्छा नृत्य करते हैं आप लोग और कंजूसी कर रहे हैं, फिर देर किस बात की है, खड़े हो जाइए। गली गली में महक उसी की, गली गली में महक उसी की, गली गली में महक उसी की, गली गली में महक उसी की। हर पंछी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहके उसी की, हर पंछी में चहकी उसी की, हर पक्षी में चहके उसी की। नाचे मोर गाए हो, नाचे मोर गाए हो, नाचे मोर गाए कोई लिया कारी। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, नाचे मोर गाए कोई लिया कारी। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की हो, राधा नाम की लगाई फुलवारी। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता।
उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन। मुझे गली गली में, मुझे गली गली में, मुझे गली गली में शोर भयो भारी, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता, लगाई भोले वारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की हो श्यामा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता लगाई भोले वारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। मेरी चुनरी में, मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी, सोचत के रंग डारो, मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी, सोचत के रंग ब्रज नगरी में, ब्रज नगरी में छाई हरियाली, 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 तीरथ राधा सब बलिहारी, तीरथ राधा सब बलिहारी, तीरथ राधा सब बलिहारी, तीरथ राधा सब बलिहारी। प्रिया प्रीतम की, प्रिया प्रीतम की जगिया है न्यारी, के पत्ता 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 शाम बोलता, पत्ता पत्ता शाम बोलता, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की ओ श्यामा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, राधा की दीवानी बन जाऊंगी, राधा की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया रसीली बन जाऊंगी, 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 तस्कीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की दीवानी बन जाऊंगी। बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, छबीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की छबीली बन जाऊंगी,
दीवानी बन जाओ, राधा की दीवानी बन जाओ, दीवानी बन बोलो राधा रमन लाल की। आप सभी भक्तगण अपने अपने जगह पे जाकर के आराम से बैठ जाइए। थोड़ी आवाज दीजिए, आवाज कम क्यों कर देते हैं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आप सभी भक्त लोग अपने अपने जगह पर जाकर के बैठ जाइए। श्री राधे। कोलाहल मत करिए, कोलाहल कोई भी ना करे, आराम से बैठ जाइए। बोले राधा रमन लाल की, राधे रानी सरकार की। आप लोग जितनी जल्दी शांति बनाएंगे उतनी जल्दी झांकी हमारे समक्ष आएगी। तो जब तक हमारे पास झांकी आई है तब तक कुछ लोग अपनी सहयोग राशि इस आयोजन में दिया है, उनका नाम लेंगे। यदि जो भक्त यहाँ पे होंगे तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो व्यासपीठ पर आकर के आशीर्वाद ले ले। सबसे पहले ये आपको सूचित कर दे, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं की तरफ से ये हम यहाँ से आपको सूचना दे रहे हैं। बच्चे लोग शांत हो जाओ, बच्चे लोग शांत हो जाओ। जय श्री, जय श्री, जय जय श्री राम। आप सबको विदित है प्रथम दिवस से ही कि ये आयोजन किसी एक व्यक्ति का नहीं है, हम सभी भक्त मिलकर के इस आयोजन को कर रहे हैं। और इसमें केवल निमित्त बनी हुई है पाठक परिवार। और पाठक परिवार आप लोगों से बार बार निवेदन करती है जो आप सभी मिलकर के इसमें सहयोग करें। तो सबसे पहले लक्ष्मी लाल भुआ जी हैं जो उन्होंने फल प्रसाद का दान दिया है। यदि हमारी बात आप सुन रही हो तो आप व्यासपीठ पर आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। लक्ष्मी लाल भुआ जी। उसके बाद रविंद्र यादव जी ने आपने गुप्त दान किया है। यदि मेरी बात आप सुन रहे हो तो व्यासपीठ पे आकर के आशीर्वाद ले। रविंद्र यादव जी। उसके बाद संजू यादव जी, इन्होंने अन्नदान भंडारे में सहयोग किया है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ताली बजाइए इन सभी को लिए एक बार, क्योंकि इन लोगों की सेवा से शायद किसी को प्रेरणा मिलेगा। क्योंकि ये जो खर्च है थोड़ी बहुत नहीं, लाखों की खर्च है। तो ओम प्रकाश जी जिन्होंने भी अपनी सहयोग राशि दान दिया है, यदि आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो व्यासपीठ पर आकर के आशीर्वाद लें। नितिन संगीता पांडे जी, इन्होंने भी सहयोग दान दिया है, इनका ही बहुत बहुत धन्यवाद। बिंदु प्रसाद जी, इन्होंने भी 1100 रुपये का दान दिया है, इनका ही बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद भूषण अनीता जी, इन्होंने 3000 का सहयोग राशि दिया है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भूषण अनीता जी, यदि आप मेरी बात सुन रही हो तो शायद आए। और उसके बाद राजू अमृता गोस्वामी जी, जो यहाँ पे अभी संगीत वाले हैं, झांकी वाले हैं, ब्राह्मण लोग हैं, सभी उनकी नित्य की प्रसाद बनती है। तो इन्होंने राजू अमृता गोस्वामी जी, इन्होंने एक दिन की प्रसाद की सेवा दिया है। जोरदार ताली बजा करके इनका भी स्वागत करिए। राजू अमृता गोस्वामी जी। और सभी श्रोता महानुभावों से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोई खड़ा नहीं होगा झांकी के समय पे, क्योंकि पीछे वालों को दिखता नहीं है। आप इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। सबसे पहले ये तो आज कथा में यजमान भी बने थे, और दूसरी बात ये घर जा जा करके लोगों से सहयोग राशि मांग करके लाती। जो कथा चल रही है आप सहयोग राशि दे, और शायद इनसे आप लोगों को सीख भी मिलनी चाहिए, जो आप लोग भी यदि प्रयास करें तो हो सकता है। भागवत भगवान ने की बहुत अच्छी आपकी प्रयास। सभी बहनों का खूब खूब धन्यवाद। यदि झांकी आ गई हो तो झांकी प्रारंभ करें।
यदि झांकी हमारे समक्ष आ चुकी है तो झांकी प्रयास प्रारंभ करें। और दूसरी बात, ये जो कथा चल रही है ना, जितने सुंदर सुंदर तरीके से आप लोग नृत्य करते हैं ना, ये सारा इस कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। और अभी ये जो हम कह रहे हैं वो यूट्यूब पे लाइव चल रही है। तो घर जाकर के यदि देखने की इच्छा हो तो आचार्य सरोज झा ऐसा सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे आपकी सारी नृत्य, सारी कथाएं आपके सामने आ जाएगी। तो आप घर जाकर इस कथा को सुन भी सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और ये कथा दूसरे को शेयर कर सकते हैं ताकि कोई भी ये कथा सुने और शायद उसकी जीवन बदल जाए। बोलिए भागवत भगवान की। आइए, कोई भी भक्त उठेंगे नहीं, सभी भक्त बैठे रहेंगे और बैठे बैठे इस झांकी का आनंद लेंगे। बोले शंकर भगवान की। अनंत शिव शिव
रे ना रे रे ना रे
हर हर महा। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। हम आरती की ओर प्रस्थान करेंगे। आरती प्रारंभ करें उससे पूर्व कल की जो कथा है वो भगवान कृष्ण का प्राकट्योत्सव का है। कल हम सभी भगवान कृष्ण की जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएंगे और कल बधाइयाँ भी बटेगी और आप लोग भी बधाई बांट सकते हैं, चॉकलेट की आदि की, जो भी जिसकी जो श्रद्धा हो वो कर सकते हैं। और प्रयास करेंगे कि कुछ ऐसे लोगों को जो जरूरतमंद है उन लोगों को व्यासपीठ से कुछ न कुछ वस्त्र आदि का दान दिया जाए। तो प्रयास करेंगे हम जो व्यासपीठ से उन जरूरतमंद जो गरीब हैं जिनको वस्त्र की आवश्यकता है, तो इस व्यासपीठ से वस्त्रों की कल बधाई के रूप में उन गरीबों को दान भी दिया जाएगा। तो जो भी हैं उनका चयन होगा, कार्यकर्ता से कहा गया है सब कल जो भी जय श्री, तो कल बधाई लेनी भी है और बधाई देनी भी है। आइए आरती की ओर चलते हैं। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्भास्य प्राणस्य मुखादग्निरसायन। और आरती के बाद जिनको शिव जी की पूजा करना हो कर सकते हैं। और श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तार दे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार दी। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तार दे। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तार दी। मधुर कौन सतवंद कौन, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथी खोल, संग मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हाँ बिगड़ी को बनाने वाला है, वो बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से तार दे। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तार दी। भागवत भगवान की है आरती,
तारते, पापियों को पाप से तारते, पापियों को पाप से तार दिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजे दयाल राम संतम हृदय भवम भवानी सीतम नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धो च सखा तुमेव, त्वमेव विद्वांसविनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्मै तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, ओ राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।